एसलीपीएस के सभी फाइटर्स को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों के पीछे प्रयासरत होंगे और दिन दुनी रात चौगनी आप मेहनत कर रहे होंगे। आज का लाइव सेशन मेरा कोई खास नहीं है। सही बताऊं तो आपको बधाई देने के लिए मैं आज लाइव आया हूं। फाइटर्स, इस बार गोवा थाईलैंड की जो आपने ऐतिहासिक क्लोजिंग की है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी हमारे फाइटर्स गोवा और थाईलैंड अचीव किया है उनको भी स्पेशली दिल से बधाई। मुद्दा यह है कि क्लोजिंग ऐतिहासिक है, आज तक की हिस्ट्री में एसलीपीएस की सबसे बड़ी क्लोजिंग है। पर आप सब बधाई के पात्र इसलिए हो, आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, इतने सच्चे हो कि विपरीत परिस्थितियां, ये जो जून, जुलाई, अगस्त के महीने होते हैं ये प्राकृतिक रूप से बड़े विपरीत होते हैं। इनमें बाढ़ भी आती है, इनमें गर्मी भी बहुत पड़ती है, इनमें लू भी चलती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। उसके बावजूद भारत के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एसलीपीएस के फाइटर्स ने अब तक की एसलीपीएस की सबसे बड़ी क्लोजिंग करके दिखाई। तो फिर मेरा मिलना तो आपसे बनता ही था। मेरे दिल में बहुत उमंग थी कि मैं आपसे मिलूं और आपको बधाई दूं, आपको प्यार दूं और रियली आपके समर्पण को सल्यूट करूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में क्या कमाल करके आपने दिखाया। दूसरा, आज इस क्लोजिंग में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 2 लाख हफ्ते की कैपिंग भी हमारे 100 फाइटर्स ने ली है। हमारे 100 फाइटर्स 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक इस क्लोजिंग में लिया। तो एक माइलस्टोन हमारा और खड़ा हो गया कि अब हमारे फाइटर्स, 100 से ज्यादा फाइटर्स 2 लाख रुपए हफ्ते की कैपिंग पे आ चुके हैं। दोस्तों, टारगेट आते हैं, चले जाते हैं, फिर नया टारगेट आता है, वो भी चला जाता है, फिर नया टारगेट आता है। लेकिन मैंने देखा है कि कितने ही टारगेट आए, कितने ही चले गए, पर एसलीपीएस के फाइटर के जुनून में, उसके जज्बे में कभी कमी नहीं आई और हर टारगेट को उसने दिल से जीता है, दिल से मेहनत की है। मुझे पता है इतनी धूप में, बरसात में, गर्मी में आपने कितनी भागदौड़ की होगी और कितनी मेहनत करके ये ऐतिहासिक टारगेट आपने अचीव किया और ऐतिहासिक क्लोजिंग काम आपने एसलीपीएस वेलनेस की। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है और मैं हमेशा सोचता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हैं। सबसे प्यारे, मन के सच्चे, सोच के अच्छे लोग एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हैं। वो मैं सिर्फ बातों से नहीं कह रहा हूं, वो आपके कर्मों से साबित हो रहा है कि आपसे अच्छा इंसान इस पृथ्वी पे जो हम फाइटर्स एसलीपीएस में शायद होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आपसे बेहतर कोई नहीं। दूसरा, एक और रिकॉर्ड आपने बनाया। मैं चाहता था मैं खुद आपको सामने से आके बधाई दूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, 29 साल के इतिहास में आप लोग पहली कंपनी बने जिन्होंने 80,000 से ज्यादा लोगों की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, सीक्रेट ऑफ सक्सेस की। आप पहली कंपनी बने, पहले लीडर बने, पहले फाइटर बने जिन्होंने 80,000 लोगों की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग 4 दिन 3 रात की, हिंदुस्तान के कोने कोने से आके अटेंड की और आपने फिर एक नया माइलस्टोन स्थापित किया। पिछली बार का रिकॉर्ड आपने खुद ब्रेक किया। पिछली बार हमने 50,000 लोगों की ट्रेनिंग की थी, इस बार आप लोगों ने 80,000 लोगों की ट्रेनिंग की। ये अपने आप में एक मिसाल है, एक माइलस्टोन है, एक इतिहास है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और मुझे पता है कि जितने भी लोग एसओएस में आए होंगे उन्होंने बहुत दिल से ट्रेनिंग ली है और उन्होंने जाके रिजल्ट भी दिया है और वो जाके मेहनत भी कर रहे हैं। दोस्तों, एसओएस ट्रेनिंग में जो लीडरशिप थी, जिन्होंने आपको सिखाया, वो एक सफल लीडरशिप थी, एक कामयाब लीडरशिप थी। बहुत मुश्किल होता है कामयाब लोगों के साथ बैठना, उठना, उनकी बातें सुनना, उनके कामयाबी के सूत्र जानना, उनके मंत्र मंत्र जानना इस दुनियादारी में। ये सिर्फ पॉसिबल डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि एक कामयाब व्यक्ति जिसने जिन मंत्रों को अपना के, जिन रास्तों को अपना के, जिन स्ट्रेटेजी को अपना के कामयाबी हासिल की, वो एक कामयाब, एक बड़े लेवल का व्यक्ति एक छोटे लेवल के व्यक्ति से बात करता है, उसको सिखाता है, समझाता है, देख मैं ऐसे कामयाब हुआ, तुझे ऐसे होना है। और वो सब सब्जेक्ट आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस में जानने को, समझने को मिले हैं, जो कि मैं कह सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड्स जितने भी, क्योंकि एसलीपीएस के जितने सीनियर लीडर हैं मेरी नजर में वो लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है, उन्होंने आपको सिखाया है। तो 100% ये ट्रेनिंग
आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगी। आपकी सफलता में ये ट्रेनिंग चार चांद लगाएगी। और इस ट्रेनिंग को आपको दिमाग में रख के, डायरी में लिख के, रोज इस ट्रेनिंग के अनुसार आपने काम करना है। और अगली साल की तैयारी करनी है। 1 लाख पार अगली साल हम करेंगे और दुनिया का रिकॉर्ड बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरी जानकारी में नहीं है, कि 80,000 लोगों की ट्रेनिंग पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी ने आज तक की होगी रेजिडेंशियल। मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं होगा। और अगली बार जब लाख पार करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि क्या सिस्टम है, क्या लीडरशिप है, क्या इनके फाइटर्स हैं, क्या इनके लीडर्स हैं, और ये कैसे काम करते हैं। हो सकता है आप लोगों पे यूएसए में रिसर्च भी शुरू हो जाए कि ये कंपनी और ये सिस्टम और ये लीडर्स, ये फाइटर्स, ये हमारी लीडरशिप कैसे काम करती है। तो फिर एक बार बहुत बहुत बधाई हो आपको एसओएस के लिए। दूसरा, एसओएस हो चुकी है, अब एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और एसलीपीएस हर इवेंट को सिस्टम से करती है। और जब चीजें सिस्टम से होती है तो रिजल्ट सभी को आता है। जब इंजन दौड़ता है तो डिब्बे सारे दौड़ते हैं, और सिस्टम हमारा इंजन है और हम सब उसके डिब्बे हैं। अब एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, आपको पता होगा, विजय रथ, जिसकी शुरुआत हमने पिछले साल की थी। और उस विजय रथ में आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। पूरे देश में एक अलग ही माहौल था एसलीपीएस का, अलग ही चलवा था। लोग देख रहे थे ये कौन सी कंपनी है, ये कौन से फाइटर्स है, कौन से लीडर्स है, कि 34 शहरों में लबालब लबालब पब्लिक आ रही है और विजय रथ अटेंड कर रही है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमने विजय रथ 2.0 लॉन्च किया है, जो कि 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और ये विजय रथ आप सभी के शहरों में आ रहा है। और इसी विजय रथ के बाद आपको पता है, मैंने बताया भी है, सुना भी होगा, कि हमारी कंपनी का बिजनेस जस्ट डबल हो गया था। जस्ट डबल मतलब थोड़ा बहुत कम मान लो आप, डबल से 40% बिजनेस बढ़ गया था सिर्फ 6 महीने के विजय रथ से। अब दोस्तों, वो 40% बिजनेस कंपनी का थोड़ी बढ़ा है, लीडर्स का बढ़ा होगा, आपका बढ़ा होगा, फाइटर्स का बढ़ा होगा, तब ही तो कंपनी का बढ़ा है। क्यों? आज एसओएस में आपको मिला, एक व्यक्ति को एक सोच मिली, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मुझे क्यों करनी है और कैसे करनी है। लेकिन अगर यही व्यक्ति जब विजय रथ का हिस्सा मिलता बनता है तो देखता है इतने बड़े हजूम को, हजारों की पब्लिक को, कि यार मैं ही नहीं, मेरे जैसे यहां बहुत लोग कामयाब होते हैं। ये जानने का मौका और ये देखने का मौका लोगों को विजय रथ में मिलता है। दोस्तों, आज आप अपने संजीव सर को कहते हो, संजीव सर डायरेक्ट सेलिंग में ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे भाई, मैं डायरेक्ट सेलिंग को समझता भी नहीं था। अगर मुझे किसी ने फंक्शन ना दिखाया होता, 15 अप्रैल 2007 में किसी फंक्शन में ले गया ना होता, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की एबीसीडी भी नहीं जानना चाहता था, ना समझता था, ना जानना चाहता था। लेकिन जब मैं विचारत कि जैसे एक प्रोग्राम में गया और मैंने देखा कि मेरे जैसा एक व्यक्ति इतना बड़ा बन गया, मेरे जैसे व्यक्ति यहां इतने पैसे कमा रहे, मेरे जैसे व्यक्ति अचीवमेंट प्राप्त कर रहे, अपने सपने पूरे कर रहे, तब मुझ में एक आग लगी, यार जब ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। ये जज्बा, ये सिर्फ फंक्शन में आता है, ये सिर्फ विजय रथ जैसे इवेंट में आता है हर व्यक्ति को। और आप सोच लेना, अगर वहां पब्लिक आपने दिल से बैठा दी, एक एक को चुन चुन के आप घर से निकाल के लाके विजय रथ दिखा दिया, पता नहीं किसके दिमाग में आ जाए कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पता नहीं वो किसकी स्पीच से मोटिवेट हो जाए, वो किसकी पर्सनैलिटी से प्रेरित हो जाए, किसकी कामयाबी उसकी जिंदगी का गोल बन जाए कि मुझे भी ऐसे ही बनना है, उसका विजन बड़ा हो जाए, उसका दिमाग खुल जाए, कुछ पता नहीं। और ये सिर्फ 5 घंटे का फंक्शन किसी को भी 500 करोड़ तक ले जा सकता है। और ये बात मैं मेरे 18 साल के तजुर्बे से बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा होता है विजन। देखो, एक सिंपल सी बात है, हाथ पैर सबके पास है, दिमाग सबके पास है। हम दुनिया को प्रेजेंटेशन देते हैं, दुनिया को अचीवमेंट बताते हैं, वो कहते हैं रहने दो, मुझसे नहीं होगा। मतलब व्यक्ति व्यापार से नेगेटिव नहीं है। सबको दिखता है गाड़ी कौन सी है, जैगुआर है, मर्सिडीज है, डिफेंडर है, 2 सीटर है, सारी दुनिया देखती है। व्यक्ति प्रोडक्ट के रिजल्ट देखता है, टेस्टिमोनियल्स देखता है, अरे भाई असली पेस के ये रिजल्ट आ गए, सॉरी, असली पेस के ये रिजल्ट आ गए, सब देख रहे हैं। बच्चे नहीं है, दिमाग भी है, हाथ पैर भी है, समझ रहे हैं, पर पता उन्हें क्या लगता है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जैसे को ना सुना है, ना देखा है, और ना महसूस किया है कि मेरे जैसा भी कोई आम व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति, अपर मिडिल क्लास व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है। ये सिर्फ उसे देखने को मिलेगा, तो विजय रथ में ही देखने को मिलेगा।
आप लोगों को विजय रथ इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट बना देना है। देश में बच्चा बच्चा ये देखे कि एसलीपीएस का विजय रथ चल रहा है और जहां हजारों की और लाखों की भीड़ आ रही है। दोस्तों, ये टिकट, ये पास जो विजय रथ का आप लेके जाओगे ना, सोच लेना वो आपकी जिंदगी का पास है। पता नहीं इस पास को लेके कौन व्यक्ति आएगा और कौन काम पे लग जाएगा, कौन कितने जुनून से लग जाएगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो पास आपका लाइफ लाइन हो सकता है, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। उसको हल्के में मत लेना, उसको सिर्फ एक नाच गाने का, खाने का और स्पीच का इवेंट मत समझना। ये विजन है, विजन। एक उस कमजोर व्यक्ति को एहसास दिलाने का विजन है कि जब ये सब कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। चुन चुन के भीड़ बैठा देना, चुन चुन के भीड़ बैठा देना। और मैं एक फॉर्मूला देता हूं आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला। जिसका जितना चेक बन रहा है, मान लो मेरा 1000 का चेक बन रहा है, तो मुझे 30 गुना लोग बैठाने हैं, मतलब 30 लोग बैठाने हैं। मेरा 10,000 का चेक बन रहा है तो मुझे 300 लोग बैठाने हैं। मेरा 20,000 का चेक बन रहा है इंटू 30 गुना, मुझे 600 लोग बैठाने हैं। मेरा एक्सपीरियंस कहता है विजय रथ खत्म, अगले 2 हफ्ते में आपका धंधा 1.5 से 2 गुना। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, सब कैलकुलेशन से होता है। हमें कैलकुलेशन बेस्ड बिजनेस करना है, मोटिवेशनल बेस्ड बिजनेस नहीं करना। मोटिवेशन आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग करनी है, कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, एसलीपीएस में ब्रांड एम्बेसडर बनना है, एसलीपीएस कारपति बनना है, ये भी मोटिवेशन है। ऐसे बनना है, उसके लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से फॉर्मूले अपनाने, कैलकुलेशन कैसे सेट करनी है धंधे की, वो सिर्फ कैलकुलेशन से हो। जिसका जितना बिजनेस है इंटू 30 गुना लोग उसको बैठाने हैं। सिंपल एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप देख लेना। वो विजय रथ आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। और किसी को भी लाके बैठा देना, ये मत सोचना कि जो डायरेक्ट सेलिंग का मैं प्रेजेंटेशन कर चुका हूं उसको बैठाऊं, या जो जानता है उसको, किसी को भी लाके बैठा देना, आपको रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है, वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। और ये विजय रथ लेकर कंपनी के लीजेंड्स आ रहे हैं, लीजेंड ऑफ कंपनी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इन ऑल ओवर वर्ल्ड। भारत के तो सबसे बड़े नेटवर्कर और वर्ल्ड में भी जिनका कहीं नंबर आता है, वो लोग लेके आ रहे हैं। महिपाल सर, शिव कुमार सर, रामवीर सर। अब लोग सोच रहे होंगे यार पिछले साल तो विजय संजीव सर लेके आए थे, इस बार ये क्यों लेके आए? क्योंकि मैंने एक बात बोली थी, मैं तो आऊंगा, पता नहीं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी निकल सकता हूँ। जब मुझे लगेगा निकलना है और मुझे लगेगा मेरी जरूरत है, मैं निकल लूंगा। या मेरे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं आ जाऊंगा, मैं कहीं भी आ सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, एसलीपीएस का हर एक फाइटर मैनेजिंग डायरेक्टर है। संजीव सर अकेले मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, सारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि हम सब मिलके कंपनी चलाते हैं। ये कंपनी को हम सब सींचते हैं, सब पसीना बहाते हैं। ये कंपनी हम सब की है, ना कि मेरी, हम सब की कंपनी है, हम सब का अधिकार है इस कंपनी पे। तो इस बार ये जो लीडर्स, लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आ रहे हैं ना, ये एमडी है, एमडी। ये भी एमडी है इस कंपनी के। ये सोच के आपको ये विजय रथ करवाना है कि ये कंपनी के एमडी है, ये एहसास उनको दिलाना है कि सर आप लोग आए, पिछली बार से ज्यादा भीड़ हमने बैठाई, पिछली बार से बड़ा हिट शो किया और हमने करके दिखा दिया कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। चाहे सीक्रेट ऑफ सक्सेस की बात हो, नंबर 1। चाहे विजय रथ की बात हो, नंबर 1। चाहे टारगेट अचीवमेंट की बात हो, नंबर 1। चाहे क्लोजिंग की बात हो, नंबर 1। चाहे मानवता की बात हो, नंबर 1। चाहे अच्छाई सच्चाई की बात हो, नंबर 1। चाहे अचीवमेंट की बात हो, नंबर 1। हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 हो ही नहीं सकते। ये एहसास आपको, पूरे हिंदुस्तान को अपने विजय रथ हिट करके दिलवाना है। और ये विजय रथ आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों आसान नहीं होता 34 शहरों में जाना, बहुत पेन लेते हैं लोग, बहुत पेन लेंगे आपके लीजेंड्स, आपके जिन्हें आप अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, आपके अपलाइन, दुनिया के जाने माने नाम, बहुत पेन लेंगे हर शहर शहर जाना। लेकिन जब वो वहां चले जाए ना, तो उनको लगना चाहिए वाह, हमारे फाइटर्स ने जलवा कर दिया, हमारे फाइटर्स ने कमाल कर दिया। दोस्तों, ना तो उस भीड़ से मुझे कुछ मिलना है, ना उस भीड़ से इवेंट वाले को कुछ मिलना है, और ना ही उस भीड़ से आपके लीजेंड को मिलना है, उस भीड़ से आपको मिलना है। अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट हुआ, इंटू 30 गुना आपने कर दिया, तो आपका धंधा 1 से 1.5 गुना पक्का होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि मेरे फाइटर्स निराश नहीं करेंगे अपने सिस्टम को, बेस्टेस्ट विजय रथ इस साल करेंगे। और दोस्तों उसके बाद आपने, कई लोगों ने तो डाल ही दिया संजीव सर कुछ लाएंगे, कुछ लॉन्च करेंगे। हाँ, मैं लाऊंगा, समय समय पर लाता रहूंगा, लॉन्च करता रहूंगा। वो लॉन्च करूंगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा है, क्योंकि मैं जीता हूं आपके लिए,
मैं सोचता हूं आपके लिए और मुझे करना है आपके लिए। आपने बहुत कुछ दे दिया मेरे को, नाम सम्मान पहचान पैसा सब दे दिया। अब मेरी बारी है, मैंने कहा था AWL 2.0 में, अब मेरी बारी है। और एक एक करके मैं अपने धर्म और अपने फर्ज जो मैंने बोले हैं, सारे निभाऊंगा एक एक करके। बस आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, आपका साथ ऐसे ही बना रहे, जो कहा है वो सब करेंगे। दोस्तों, आप मंडे से आपको एक और अच्छा बिजनेस टूल मिलने जा रहा है, AWPL कनेक्ट। एक ऐसा ऐप हमने बना दिया कि अब एक फाइटर्स को किसी के घर जाना है और समझाना है, और कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में है और वो जानना चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम में मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो कंपनी ने पूरे डॉक्टरों का पैनल बैठाया, AWPL कनेक्ट एक ऐप बनाया। आपको कुछ नहीं करना, उसमें अपना लोग आईडी डालो, जाके अगर आपको माइनर कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है, तो माइनर दिक्कत आज जैसे आप डालोगे तो बैक एंड में हमारी डॉक्टर की टीम काम कर रही होगी, 10 से 15 मिनट में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। और अगर मेजर प्रॉब्लम है तो आप अपनी आईडी डालो, या जिसकी खुद की डालो, खुद की आईडी से भी आप अगर मेजर प्रॉब्लम है तो वीडियो काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, जो 15 दिन में सिर्फ एक ही बार आप करा सकते हैं, 15 दिन के बाद दोबारा मौका मिलेगा। और वीडियो काउंसलिंग करा के अपनी सारी प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर के पैनल से डिस्कस करके और प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट से उनको फायदा होगा और आराम पहुंचेगा। ये करने वाली मेरी नजर में SLPS हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी। मैंने कहा है कुछ ऐसा करेंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, और करने की कोशिश करेंगे तो होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और जनता का आशीर्वाद है, आपका प्यार है। और जहां आपका प्यार होता है, पब्लिक का प्यार होता है, प्यार क्या होता है? एनर्जी होती है। जहाँ इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे धुआं जिस कंपनी को देंगी, वो कंपनी तो कुछ ना कुछ नया नया करेगी, और वो जो भी करेगी वो सफल होगा। तो ये AWPL कनेक्ट 6 नवंबर से आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड करें और आराम से अपने कस्टमर को बात करें। अगर आपको लगता है मेजर है और माइनर है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे प्रॉपर, तो हमारे डायरेक्ट सेलर को बहुत इजी हो जाएगा और अच्छा बिजनेस करना, और अच्छी प्रोग्रेस करना, और अच्छा धंधा मार्केट से निकालना। ये AWPL कनेक्ट आपके लिए आसान कर देगा। उसके बाद 6 नवंबर के बाद ही आपका वेबसाइट का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ऐप का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, और एक सुपर इंटरनेशनल लुक में आपका इंटरफेस आ जाएगा, ऐप का भी और वेबसाइट का भी, और आपको मजा आ जाएगा। 6 अक्टूबर के बाद। और इसके बाद भी बहुत सारे काम वेबसाइट में हो रहे हैं, बहुत सारे काम सिस्टम में हो रहे हैं, जो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूं आपसे मुलाकात होती रहे, आपको जानकारी हासिल हो कि क्या क्या हो रहा है, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सब फैमिली मेंबर हैं, एक परिवार का हिस्सा है। तो हमें पता होना चाहिए कंपनी अब क्या क्या कर रही है, अब हमें क्या क्या मिलने वाला है, और हमारा बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए कंपनी कौन कौन से टूल्स लॉन्च कर रही है। उसके बाद दोस्तों, आज कुछ और प्रोडक्ट थे जो हमने बहुत सारे लॉन्च किए, लेकिन कुछ रह गए, तो 2-3 प्रोडक्ट मैं आपके लिए बहुत शानदार लाया हूं, और वो आपके साथ आज लाइव में लॉन्च कर रहा हूं। सबसे पहले आपके लिए मैं स्पेशल हैंड वॉश लेकर आया हूं। और मालूम है इसमें क्या किया है? इसमें रिफिलर भी लेके आया हूं। अब हैंड वॉश बार बार नहीं खरीदना, ये एक ही बार खरीदना है, और रिफिलर खरीदना 1 लीटर का, इसको भरना है। और आप हमारा कोई फाइटर किसी बाहर की दुकान से हैंड वॉश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रेट 125 रुपए है मात्र। और ये 1 लीटर का रिफिलर है, एक ही बार लिया, बाद में इसको लिया 1 लीटर 277 रुपए का शायद, अभी आपको आ जाएगा DPMRP, और आपको लिया और यूज किया। ये हैंड वॉश आ चुका है मार्केट में, सभी वेयर हाउस पे पहुंच चुका है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अब हाथ धोएगा भारत तो धोएगा SLPS के हैंड वॉश से। और वो क्वालिटी क्या होगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्वालिटी नहीं अच्छी तो पैसे वापस। दूसरा, बहुत डिमांड थी आप लोगों की, सर परफ्यूम लेके आ गए हो, डिओड्रेंट और लेके आओ, डिओड्रेंट लेके आओ, डिओड्रेंट का कल्चर बहुत है, लोग बहुत डिओड्रेंट यूज करते हैं। लो, मैं कह सकता हूं, मैंने खुद अभी इनको यूज किया है, अमित दुबे सर आए हुए तो उनको यूज कराया है, सबको यूज कराया है। लंदन लंदन 11 और रिवोक रेवेक्यू और लंदन 11, ये दोनों स्निस के हैंड वॉश आज, सॉरी, अपने डिओड्रेंट लॉन्च हो रहे हैं।
और इनकी फ्रेग्रेंस मारना, इनको यूज करना, अच्छा ना लगे पैसे वापस। कमेंट करना सर मजा नहीं आया। मैं कहता हूं आज तक के बेस्ट आपके लिए मैंने डिओड्रेंट बनाए हैं। और हमारी महिला जो हमेशा कहती थी सर हमारे लिए भी टी शर्ट लेके आओ, उनकी टी शर्ट भी आज लॉन्च हो रही है, वो भी आ चुकी है, कल से ऑर्डर लगा सकते हैं। ओनली फॉर लेडीज, ओनली फॉर लेडीज। क्यों? क्योंकि हम मैं चाहता हूं हमारी महिलाएं जो भी हमारे सिस्टम में वो सब अपनी लेडीज टी शर्ट पहने, जेंट्स की टी शर्ट उन्हें पहननी ना पड़े। और आपने देखा होगा कि ये पहले ये उतर जाता था, और हम, फिर मैं कह रहा हूं पहली कंपनी बने, सारी टी शर्ट वापस ली हमने और सबको चेंज करके इसके साथ दी, क्योंकि वो जो पेस्टिंग थी वो सही नहीं थी, और हमने सारी टी शर्ट मंगाई। अब हमने ये वाला लोगो दे दिया है, ये वाली पेस्टिंग दे दिया, अब ये निकल नहीं सकता ना खराब हो सकता, मस्त रहो। लेकिन बताओ करती है कोई कंपनी ऐसा? एक बार माल बेच दिया, कौन पूछ रहा है यार, डायरेक्ट सेलिंग है, सपने बेच रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, हमने लिए सारी टी शर्ट वापस ली मैसेज डाल के, और अभी भी अगर किसी की पुरानी टी शर्ट उसका ये निकल गया हो, वापस भेजो, मैं नई टी शर्ट दूंगा। उसका सिस्टम है, कंपनी से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा आ गया कि हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, क्योंकि भगवान कोई भी नहीं है, मशीनरी का युग है, मशीनरी का काम है, किसी की क्वालिटी ठीक नहीं है, किसी की पैकिंग में दिक्कत आ गई, हम चेंज करेंगे। बस हमें तो कंप्लेन चाहिए कि इसमें ये दिक्कत है भाई, चेंज होगी, अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। ऐसी कोई प्रोडक्ट बाजार में रह ही नहीं सकता एसएलपीएस का जिसमें प्रॉब्लम है और वो बिके ना। बंद करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर आर&डी करेंगे, फिर रिसर्च पे लगाएंगे, फिर दोबारा लेंगे, क्या हो गया, बतेरे प्रोडक्ट है, कोई जरूरी है उसी प्रोडक्ट से धंधा चलाना? नहीं। और अभी भी हमने जितने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे उनमें हमने सब में फीडबैक लिया, आपको मालूम है इंडिया की पहली कंपनी बने हम। और आप पूछ सकते हो अपने फाइटर्स से, जितने नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए थे सबको मैंने कंपनी से कॉल सेंटर से फोन कराया, मैं फोन करो, हर एक कस्टमर से पूछो क्या रिजल्ट है, कंप्लेन है मुझे बताओ। और आज मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि 90-95% सेटिस्फेक्शन था हमारे कस्टमर्स का, जो नए प्रोडक्ट है, 90-95। और उसकी डिटेल रिपोर्ट मेरे पास है, आप कहो तो आरबीबीटी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक एक बंदे को फोन किया गया, एक एक बंदे को। क्या आज तक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का कल्चर हुआ है कि जो प्रोडक्ट बेच दिए उसके बाद फोन किए, भाई रिजल्ट आया नहीं आया, प्रोडक्ट कैसा है, कोई कंप्लेन तो नहीं है? ये सिर्फ एसलीपीएस में हो सकता है। और इस सिर्फ एसलीपीएस ने किया क्योंकि हमें डुप्लीकेट धंधा करना ही नहीं था। फ्रॉम द फर्स्ट डे हमें ऑथेंटिक धंधा करना था, एथिकल और लीगल, और अपनी वैल्यूज के साथ हमें धंधा करना था, वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना था। इसलिए हमने आज ये सब हम करते हैं, ऐसा नहीं है हमको दिखावा करते। अब ये बताओ, ये तो मैंने बताया आपको, पूरे मार्केट को भी नहीं पता होगा, किसी कंपनी के लीडर को भी नहीं पता होगा, किसी कंपनी को भी नहीं पता होगा, इसलिए पैसे से काम करते। मैं बता रहा हूं तो आपको कि कॉल सेंटर से हजारों कस्टमरों को फोन कराया, जिसका डाटा है मेरे पास, और हर कस्टमर का पॉइंट है कि उसने क्या बोला है, और मेरे पास इसका डाटा है। और आप जब कहो मैं जब ग्रुप में डाल दूंगा, तो भाई हम अलग थे, अलग हैं और अलग ही रहेंगे। हमें नहीं करनी वो झोला डायरेक्ट सेलिंग जो दुनिया कर करके आई और गई, आई और गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एसएलपीएस का ना जमाना होगा ना दौर होगा, हमारा युग होगा, युग। और सदियों तक होगा युग, सदियों तक युग, युग होगा हमारा युग, ना कि सिर्फ जमाना, सिर्फ दौर। ये होता होगा लोगों का दौर और जमाना, हमारा अपना स्वर्णिम युग होगा डायरेक्ट सेलिंग का, स्वर्णिम युग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग विद एसलीपीएस। कि हाँ वाकई में कोई कंपनी को काम करती है, और रियली एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसकी सोच है, डायरेक्ट सेलर का सेटिस्फेक्शन जिसकी सोच है, जो कस्टमर के लिए भी उतना ही सोचती है जितना डायरेक्ट सेलर के लिए सोचती है, इसको कहते हैं संपूर्ण कंपनी इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद अब मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम लेके आ रहा हूं, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग की टेंशन खत्म, प्रोडक्ट की नॉलेज सीखने की टेंशन खत्म, और इतना स्मूथ सिस्टम बना के लेके आ रहा हूं, 1 नवंबर से चालू कर रहे हैं इसको, कि आपको घर बैठे ही ट्रेनिंग मिलेगी। कंपनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर हायर कर चुकी है, और हम अब आपको घर पे बैठो, लेकिन कपड़े अच्छे पहन के बैठना, बस ये ध्यान रखना, अच्छे कपड़े नहा धो के बैठो। आपको 15 दिन पहले पता चल जाएगा कौन सा सेशन कब है, आयुर्वेद का कब है, वेलनेस का कब है, सिनिसलाइट का कब है, राइट, और क्या नाम है अपना, वेल रूट हो गया, सिनिसलाइट हो गया, उसके बाद आयुर्वेद का सेशन कब है, कॉस्मेटिक का सेशन कब है, सब पता चल जाएगा आपको पहले ही। और पूरे महीने में 4 आपको आयुर्वेद के सेशन मिलेंगे, 4 वेल रूट के मिलेंगे,
3-4 सिनिसिलाइट के मिलेंगे और 2-3 आपको कॉस्मेटिक के मिलेंगे घर बैठ के। और ये सुबह 11 बजे ट्रेनिंग खत्म, उसके बाद जाओ मार्केट में काम करो। किसी का 7 से 8 का सेशन होगा, किसी का 8:30 से 10 का होगा, और किसी का 10 से 11 का। 11 बजे ट्रेनिंग सेशन खत्म। मंडे को ट्रेनिंग होगी, ट्यूसडे को होगी, सैटरडे को होगी और थर्सडे को होगी। सिंपल। फ्राइडे को आप लोग अपनी मार्केटिंग की ट्रेनिंग करो, अपनी मोटिवेशनल ट्रेनिंग करो, अपने डायरेक्ट सेलर को बुलाओ, घर बैठ के ट्रेनिंग दूंगा। और कितनी ट्रेनिंग मालूम है महीने में? ये भी एक रिकॉर्ड हम बनाएंगे। 1,000 ट्रेनिंग इन अ मंथ। 1,000 ट्रेनिंग पर लीडर हमने ट्रेनिंग बांट दी है, और वो हमारा कैलकुलेशन है 1,000 ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। 1,000 सेशन ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च्ड बाय अस ओनली। ये काम, ये माइलस्टोन भी हम स्थापित कर रहे हैं। अब सोचिए, जिस कंपनी के डायरेक्ट सेलरों को प्रोडक्ट की नॉलेज, भरपूर नॉलेज, बेस्ट नॉलेज विद बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर्स, 1,000 सेशन जिस कंपनी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के होंगे, उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा और वो कंपनी कौन से मुकाम को हासिल करेगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर बता रहा हूं, टारगेट 10,000 करोड़ का है। उससे पहले चैन नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं। सिर्फ 24 घंटे ध्यान रहेगा। 10,000 करोड़ करने वाली भारत में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप सबके साथ और आप सबके घरों में लाइन लगाएगी अचीवमेंट की, कामयाबी की, और अरबपति पैदा करने की लाइन लगाएगी। करोड़पति दुनिया ने पैदा किए होंगे, अरबपति हम पैदा करेंगे, अरबपति। और हमारे प्लान में अरबपति है। तो ट्रेनिंग्स छोड़ना मत, जब सेशन पता चले। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति बेचता क्या है? मोटिवेशन नहीं बेचता, एजुकेशन बेचता है, नॉलेज बेचता है। अपनी पर्सनैलिटी से जब वो ज्ञान की बौछार करता है, नॉलेज की बौछार करता है, तो सामने वाला अपने आप इंप्रेस हो जाता है। अब मैं इम्यूनोडॉक किसी को दे रहा हूं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैं डेंटोडॉक दे रहा हूं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैं डायबोडॉक दे रहा हूं, उसके बारे में नहीं पता। मैं ऑर्थोडॉक दे रहा हूं, उसके बारे में नहीं पता। तो सामने वाला समझ लेता है, अरे यार अनाड़ी है, अभी नया नया कंपनी में है, मोटिवेशन में लगा हुआ है, इसके बस की बात नहीं है। और मैं फिर कहता हूं, दुनिया का कोई भी कमजोर व्यक्ति ताकतवर को अपना हाथ पकड़ाता है, कोई भी व्यक्ति कमजोर को अपना हाथ नहीं पकड़ाता। तो जब आप ट्रेनिंग लोगे, पूरे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के सेशन अटेंड करोगे, तो आपको प्रोडक्ट की दुनिया का ज्ञान हो जाएगा। आपको वेलनेस की नॉलेज हो जाएगी, आपको न्यूट्रास्यूटिकल की नॉलेज हो जाएगी, आपको इलीट की नॉलेज हो जाएगी, आपको कॉस्मेटिक की नॉलेज हो जाएगी। आप जहां बैठोगे अपना ज्ञान बेचोगे। भाई मेरा प्रोडक्ट इसलिए बेहतर है, भाई तुझे मेरा प्रोडक्ट इसलिए खरीदना है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, ये रिसर्च हुई है, ये साइंस बोलती है, ये रिसर्च बोलती है, तुझे इसलिए खरीदना है। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, पहला पहला हमारा जो ताकत है, पहली प्रेजेंटेशन जो है, और पहला जो चीज है हमारे पास जिससे व्यक्ति आकर्षित होगा, वो प्लान नहीं है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है हमारा बैकबोन। अगर प्रोडक्ट दम होगा, प्लान अपने आप बिक जाएगा, लोगों को विजन अपने आप आ जाएगा, लोग अपने आप काम पे लग जाएंगे, अपने आप आपके साथ डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, अपने आप आपके साथ लेवल कंप्लीट करेंगे। लेकिन उन्हें प्रोडक्ट समझाना और प्रोडक्ट के बारे में बताना आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है। अगर हमें पूरी दुनिया में काम करना है या हिंदुस्तान के कोने कोने में लेके जाना है, तो हमें प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट उसमें डाल सकता हूं, पर क्या डला है और वो क्या काम करता है, ये मैं अकेला बाजार में जाके नहीं बता सकता। ये आपको घर घर जाके बताना है, और इसके लिए आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी। और मैं गारंटी देता हूं उस लीडर का, मैं उससे प्रॉमिस करता हूं और कमिटमेंट देता हूं कि जो व्यक्ति कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं छोड़ेगा, सारी अटेंड करेगा, प्रोडक्ट के बारे में सीखेगा, उसका धंधा कभी डाउन नहीं हो सकता। भाई मुझे प्रोडक्ट बेचना आ गया ना, मुझे प्रोडक्ट पे बात करनी आ गई ना। अरे मेरा प्लान खरीदेगा वो जिसे जरूरत है, मेरे विजन में मेरे साथ आएगा जो जो पैसा कमाना चाहता है, जिसमें जील है, जिसमें हिम्मत है, जो कुछ करना चाहता है। नहीं, मेरा प्रोडक्ट तो पूरा हिंदुस्तान खरीद सकता है ना भाई। हर घर में मैं प्रोडक्ट दे सकता हूँ ना, घर घर में मैं प्रोडक्ट दे सकता हूँ ना। चाहे कितना अमीर से अमीर हो, रईस से रईस हो, वो भी मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है तो। लेकिन मुझे प्रोडक्ट बताना तो आना चाहिए, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, उसमें क्या पेटेंटेड इंग्रीडियंट्स है बताना तो आना चाहिए, उस प्रोडक्ट के पीछे कौन सी रिसर्च है, कौन सी साइंस है, वो बताना तो आना चाहिए। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्यों करता है, और तुमसे क्यों लेना है, ये बताना तो आना चाहिए। मेरे भाई प्रोडक्ट को सीख जाओ। प्लान तो सिंपल है ना, इतना करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतना करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतने करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतने एसपी जाएंगे इतने लेवल हो जाएंगे। सीखना है प्रोडक्ट। इसीलिए कई महीनों से मैं लगा हुआ था कि एक ऐसा सिस्टम बना के दे दूं
कि आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए घर से आना ही ना पड़े। अगर आप ट्रेनिंग में आए फ्राइडे की, तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मार्केटिंग के स्टंट, मार्केट कैसे करना है, लीडरशिप की ट्रेनिंग, कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे काम करना है, वो सीखो आप। प्रोडक्ट में आपको घर बैठ के सिखाऊं, और वो हम 1 नवंबर से करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना छोड़ देना। मेरी बात मान लेना, प्रोडक्ट बेचना आ गया ना, प्लान अपने आप बिक जाएगा, विजन अपने आप मिल जाएगा, डायरेक्ट सेलर अपने आप आपके यहाँ लाइन लगा के आ जाएंगे, दुनिया आपके साथ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी आप लोग तैयारी करो अभी, 1 नवंबर से मैं ये भी आपको देने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को हम लोग हम्म, हम्म, ये हो गया ट्रेनिंग। एनिवर्सरी अभी आपको पता है मलेशिया में हो रही है। पहले हमारी कहाँ हुई थी? थाईलैंड हुई थी। फिर कहाँ हुई? दुबई हुई। इस बार मलेशिया में हो रही है। फिर हम भारत की पहली कंपनी बन रहे हैं जो लगातार तीसरी एनिवर्सरी विदेश में मना रही है। फिर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी तीसरी बार अपने सभी डायमंड्स को और अचीवर्स को विदेश में ले जाके एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। अब भाई, कर तो कोई भी सकता है, पैसे लगते हैं, पैसे चाहिए। और पैसे खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए, बातें नहीं चाहिए। बातें करना और उन बातों को निभाना, दोनों में बहुत फर्क है। लोग बात करते हैं लेकिन हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मलेशिया में एनिवर्सरी है, सारे फाइटर से मेरी रिक्वेस्ट है इसको लाइव देख लेना। मालूम है क्यों? दो इतनी बड़ी घोषणा मैं इसमें करूंगा कि पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग मिल जाएगी। दो घोषणा करने वाला हूं, आज नहीं कर सकता आज, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। उस दिन हमारी, कह सकते हैं, हमारे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एसलीपीएस से इसने हमें सब कुछ दिया है। तो उस दिन हमारी माँ का जन्मदिन है, और जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो अपनी माँ के जन्मदिन पे दिया जाता है। मैं ऐसे दो तोहफे लेके आ रहा हूँ लाइव, सभी लोग देखना। और एक और हमारी अचीवमेंट है, 8 तारीख को हम वहीं मलेशिया में 500 डायमंड का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। हमारे आज, आपको पता है हमारे तो वेबसाइट पे कुछ छुपा नहीं है, सारे अचीवर आते हैं। 500 डायमंड से ऊपर हम डायमंड बना चुके हैं मात्र 10 साल में। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लोग इसको मिस ना करें, लाइव स्ट्रीमिंग को मिस ना करें। उसके बाद दोस्तों, कई बार होता होगा, लोग जानना चाहते हैं भाई डायरेक्ट सेलिंग में मैं कैसे सक्सेस हूँ। एक दिन में, 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक फॉर्मूला आपको छोटा सा डायरेक्ट सेलिंग का जरूर दे सकता हूं। अगर आपको रियली डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है तो दो चार चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। नंबर एक, कि आप इस फील्ड से नहीं हो। आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है, अभी अभी आप आए हो, आपको नहीं आता काम करना, आप पहले ही काम करके कहीं कामयाब हुए नहीं थे। आदमी एक नौकरी छोड़ता है, फिर दूसरी नौकरी पकड़ता है, लेकिन दूसरी नौकरी में वही काम करता है जो पहली नौकरी में कर रहा था। तो उसको पता है कि यार दूसरी नौकरी में मुझे कैसे अच्छा काम करना है। पर इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि लोग आते हैं फ्रेशर, एक विजन ले लेते हैं, दोस्त दोस्त को समझा देता है, रिश्तेदार समझा देता है, किसी को प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करते, और कहीं ना कहीं जोश में चश्मे में लगते हैं, 2 4 10 जगह जाते हैं, काम वाम नहीं होता, कोई साथ में नहीं आता, प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, आपके साथ नहीं जुड़ता। अरे छोड़ो ना यार, नहीं भाई। 100 करोड़ की इंडस्ट्री है, 100 करोड़ की अचीवमेंट आपको मिलेगी, यार इस काम में कुछ जानना नहीं पड़ेगा, इस काम में कुछ सीखना नहीं पड़ेगा? क्या 100 करोड़ कमाने की दुनिया में कोई नॉलेज नहीं होगी? क्या 100 करोड़ की कोई एजुकेशन नहीं होगी? क्या 100 करोड़ कमाने में कोई एग्जाम नहीं होंगे? क्या 100 करोड़ में कोई फेलियर पास नहीं होंगे? क्या हमेशा रिजल्ट मन मुताबिक आएगा? क्या हमेशा रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं भाई, नहीं। समझो, समय मत खराब करो। 20,000 की नौकरी पाने के लिए कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, और 100 करोड़ की अचीवमेंट पाने के लिए बोला यार मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो लाऊंगा लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगा, 4 बातें बताऊंगा, लोग मेरे साथ प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, जुड़ भी जाएंगे, आ भी जाएंगे। नहीं आएंगे यार, नहीं आएंगे। सामने वाला 10 रुपए देने से पहले भी 10 बार सोचता है कि मैं दूं या ना दूं, और वो जब देता है जब वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको, हाँ भाई ये जो मैं पैसा लगा रहा हूँ सही जगह लगा रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। और ये सेटिस्फेक्शन देती है आपकी एजुकेशन। तो मेरे भाई, नंबर एक बात, एजुकेशन के पीछे पागल हो जाओ, दिन रात खुद को एजुकेट करो। हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, हाउ टू प्रेजेंट द बिजनेस प्लान, हाउ टू प्रेजेंट द डायरेक्ट सेलिंग,
व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, ये ने रट लो। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ डायरेक्ट सेलिंग, ये प्रोडक्ट को रट लो। प्रोडक्ट में क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे प्लान समझाना है, कैसे प्रोडक्ट समझाना है, कैसे मार्केट प्लान समझाना है, कैसे इंडस्ट्री समझानी है, कैसे अचीवमेंट समझानी है। जिस दिन मैं गारंटी देता हूं आप किसी घर से वापस नहीं आओगे, आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन है और उसको अगर सॉल्यूशन दे दोगे तो वो आपको साथ आएगा ही आएगा, आपके प्रोडक्ट भी खरीदेगा, आपके बिजनेस में आपका साथ भी देगा, आपके साथ कदम से कदम मिला के भी चलेगा। क्योंकि लड़ाई किसकी है, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे नहीं करना, मुझे बोलना भी इसलिए करना है सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना, मुझे उसे एहसास दिला तुझे प्रोडक्ट खरीदना, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, मुझे बताना नहीं इसमें बहुत कुछ है, सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, जिसके पास हो भरपूर एजुकेशन। सबसे पहला है एजुकेट योर सेल्फ इन डायरेक्ट सेलिंग। यू आर नॉट इन द यार चिल्लर धंधे में नहीं हो, यू आर इन द बिजनेस ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस। आप करोड़ों अरबों के धंधे में हो, बिना सीखे नहीं हो पाएगा। बिना प्रोडक्ट की नॉलेज लिए, बिना मार्केटिंग प्रेजेंटेशन प्लान प्रेजेंटेशन सीखे, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन सीखे बिना नहीं हो पाएगा। ये मैं बोल रहा हूं, फेक मोटिवेशन नहीं है जो भी आ जाएगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा भाई। सबसे पहले एजुकेशन, और उसके लिए सिस्टम को फॉलो करो, अपने सिस्टम से जुड़ो, सिस्टम जो बोलता वही करो, सिस्टम के विपरीत बिल्कुल भी मत चलो। मेरे भाई हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम इतने बुद्धिमान होते तो पता नहीं आज कहां होते, हम इतने दिमागदार होते तो पता नहीं कहां होते। हम सब लर्नर हैं और जीवन भर लर्नर ही रहेंगे। इस दुनिया में कोई बुद्धिमान नहीं है, मैंने तो एक भी बुद्धिमान से पूरे जीवन में नहीं मिला यार। क्योंकि मैं बुद्धिमान उसे मानता हूं जिसको ट्रेन चलानी आती हो, जहाज भी चलाना आता हो, मोटरसाइकिल भी आती हो, पानी का जहाज चलाना भी आता हो, जिसको इंजेक्शन बनाने भी आते हो, जिसको ऑपरेशन करने भी आते हो, जिसको बिल्डिंग बनाने भी आते हो। तो भैया इस दुनिया में ऐसा टैलेंट मैंने तो देखा नहीं कि दुनिया में सब कुछ मुझे आता है। इस बात से दिमाग से निकाल दो कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम जीरो। और फिर काम करना शुरू करो, काम सीखना शुरू करो, आप बनोगे फिर एक दिन जीरो। समझो, लर्नर रहो भाई, हमेशा लर्नर रहो। लर्निंग ही आपकी जीवन को अर्निंग में बदल सकती है। तो मेरे भाई ज्ञान लो, सिस्टम को फॉलो करो, अपने अपलाइन को फॉलो करो, अपने अच्छे अपलाइन जो सिस्टमेटिक चलते हैं उनके साथ जुड़ के रहो, उनसे बोलो सर मुझे नहीं चाहिए आपसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, मुझे चाहिए एजुकेशन। मुझे ऐसा बना दो कि मैं अपना दुनिया अपने दम पे बनाऊं, मुझे ऐसा सिखा दो कि मैं जहां जाऊं वहां से खाली हाथ लौट के ना आऊं। मुझे बना दो सर, मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता हूं। इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं सक्सेस, और इसे कहते हैं समझ। ये बात ध्यान रखना। मोटिवेशन से कुछ नहीं है, मोटिवेशन तो ठीक है, आप आ गए थे धंधे में, मोटिवेट हो गए, तभी तो आए हो मोटिवेट होके ही। आज जितने भी लोग मोटिवेट होके आए होंगे ना, अब एजुकेशन काम करेगी, उसके बाद पैशन काम करेगा, पागलपन। क्योंकि मेरे भाई 10-20 हजार का काम नहीं है, 50 हजार का काम नहीं है, अरबों का काम है ना। तो पागलपन लाना पड़ेगा, पागलपन। पहले 8 घंटे काम करते थे, अब 18 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे हवा हवा में जिंदगी नहीं बदल जाती। आज जिसकी जिंदगी तुम देख रहे हो, अरे भाई महिपाल सर की बदल गई, रामदेव सर की, शिव कुमार सर की, अमित दुबे की, अनुज शर्मा की, भंडारी की, नसीब खान की, इनकी जिंदगी बदल गई, ऐसी बदल गई होगी ना भाई। पापड़ बेलने पड़ते हैं, तपना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, रात दिन लगना पड़ता है, धूप गर्मी बरसात ठंड सब झेलनी पड़ती है। आज अगर हम यहाँ है ना, हमें पता हमने क्या झेला है। आज तो दुनिया देख रही है ग्लैमर, गाड़ियां, बंगले, पैसा। अरे हमने क्या किया है, पिछले 18 साल में कौन सी तपस्या करी है, वो सिर्फ हम जानते हैं। आज ही तो मिली है तरक्की, 10 साल 15 साल हमने क्या क्या किया है। कितने लाख किलोमीटर की मेरी यात्रा है ना, मैं खुद सोच के हैरान हूं। हो सकती है लाखों किलोमीटर की यात्रा हो, कितनी मैंने फ्लाइटें करी है, कितनी ट्रेनें करी। और मैंने ही नहीं, जितने भी लीजेंड है डायरेक्ट सेलिंग के आपकी कंपनी में, अचीवर, इनसे पूछो ना कितनी फ्लाइटें, कितनी ट्रेनें, कितने हजारों लाखों किलोमीटर गाड़ियां चला ली इन्होंने, तब जाके ये सफलता मिलती है। सफलता कोई फ्लक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे सफलता मिलेगी मिलेगी। और प्रोसेस है एजुकेशन, पैशन। ना दिन है, ना रात है, ना गर्मी है, ना बरसात है, ना फंक्शन है, ना शादी है, ना पिक्चर है, ना क्रिकेट मैच है। काम काम और काम। काम जब सुलाए तब सोऊंगा, काम जब उठाए जब उठूंगा। मर्जी से ना सोऊंगा, मर्जी से ना उठूंगा। काम बोला सो जा, सो गया। काम ने बोला उठ जा, सुबह 4 बजे उठना है तो उठ गया। आप देख लेना, अगले 5 साल में आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और मेरे भाई
मजाक नहीं करने जा रहे, जोक के लिए नहीं निकले हो, कुछ ऐसा करने के लिए निकले हो जो आपके खानदान में और आसपास के गांव में कोई नहीं कर पाया। आसान है हजारों लाखों लोगों के बीच में अपना नाम बनाना, 10 पीढ़ियां पीछे निकल गई, उनमें एक लीजेंड बन के निकलना, एक अचीवर बन के निकलना। आसान है? आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता आसान होगा, ना ना ना, मेहनत तो लगेगी, जुनून तो लगेगा, पागलपन तो लगेगा, और एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। धैर्य रखना, संयम रखना, पेशेंस, धैर्य रखना, आएगा। कभी ऐसा होगा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जैसे आता है एसलीपीएस में फटाफट रिजल्ट आते बड़ा खुश हो जाता है, किसी किसी के साथ होता है कि रिजल्ट नहीं आते बड़ा उदास हो जाता है। ऐसे नहीं चलती जिंदगी यार। फिर एक बात और बताओ, फिर क्या होता है, किसी को एकदम से अच्छे रिजल्ट आते फिर नहीं आते, अरे यार पहले आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे। किसी को पहले नहीं आ रहे, अब बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे, बड़ी अच्छी टीम बन रही है। टिके रहेगा ना, जो टिका रहेगा मैदान में उसके जीतने के चांसेस बने रहेंगे। ये समय भी होता है, परिस्थितियां भी होती हैं भाई, कुंडली भी है, भगवान भी है, परीक्षाएं भी होती है, ऊपर वाला देखता है बंदे में दम है या नहीं है, या बात बात करता है, कर्म भी करने आते हैं या नहीं आते। ये बंदा बुरे टाइम में भी विजनरी रह सकता है या नहीं रह सकता। अगर मैं इसको फेलियर 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 दूं तो भी ये अपनी सोच के साथ खड़ा रह सकता है नहीं रह सकता, अपने जज्बे के साथ, सपनों के साथ टिका रह सकता है नहीं टिका रह सकता। भगवान भी देखता है, परिस्थितियां भी देखती हैं। और देखो नेचर भी यही कहता है, नेचर भी यही कहता है, भगवान ने प्रकृति को बनाया भी ऐसे ही है। वो सबको देगा भी नहीं भाई, कभी देगा भी नहीं। वो उसी को देगा जो काबिल है, जो काबिल नहीं है उसको अगर देता है तो छीन लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें काबिलियत नहीं है उसे अगर दे भी दिया तो भी मैं बोल रहा हूं छीन लेगा। और जिसमें काबिलियत है वो आदमी को कितना ही गिरा दे, लेकिन एक दिन भगवान उसे उठाता जरूर है उसकी परीक्षा में, जब वो पास हो जाता है। तो रिजल्ट के ऊपर धंधा मत करा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो भी पॉजिटिव, और अगर गलत आ रहा है तो और ज्यादा पॉजिटिव। यार भाई क्या हो गया ऐसा, फाइंड आउट करा करो, मेरा धंधा नहीं हो रहा, अच्छा मेरे फॉलोअप कम है, अच्छा मेरे सेमिनार कम है, अच्छा मेरी प्रेजेंटेशन कम है, अच्छा मेरी लीडरशिप कम है, अच्छा मेरी ट्रेनिंग कमजोर है। ढूंढा करो और मोटिवेट हुआ करो, अब तो और ज्यादा ताकत से लगूंगा, क्योंकि झुकना मुझे आता नहीं, रुकना मुझे आता नहीं, और हार के मुंह में कहीं दिखा नहीं सकता। अगर परिवार के बीच में जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा, तो अगर मुझे रिजल्ट कम है तो मैं डबल ट्रिपल मोटिवेट होऊंगा, ना कि मैं वहां थक जाऊंगा या रुक जाऊंगा या बैठ जाऊंगा। पता नहीं लोग रुक जाते हैं, नींद कैसे आ जाती है मेरे भाई। आज आपकी कंपनी 10 साल में आज तक ऐसा नहीं होगी 1 रुपए का भी सेल कम हुई है। परिस्थितियां विपरीत नहीं है, कोविड नहीं आया, अच्छी बुरी परिस्थितियां नहीं आई, पर क्यों? नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। चेक गिर कैसे सकता है, चेक डाउन कैसे हो सकता है? अगर मेरा चेक पिछले हफ्ते 10,000 का था तो इस हफ्ते 5,000 का कैसे हो सकता है? अगर 5,000 का हो गया तो भाई साहब दिन रात भाग जाऊंगा, आग लगा दूंगा मार्केट के अंदर, लेकिन दोबारा 10,000 का चेक लाना है मुझे। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड, विजन, मिशन, पैशन, पागलपन। ना भाई, सो नहीं सकता, धंधा गिरेगा तो उसे दोबारा वहीं पहुंचाऊंगा जहां से गिरा था, गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि धंधा गिर गया तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, और मेरा वजूद खत्म कर सके, मुझे मिटा सके कोई, इस दुनिया में तो दम नहीं है, जमाने में दम नहीं है। एक ही आदमी मिटा सकता है मुझे, मैं खुद हूं, और एक ही आदमी बना सकता है मुझे, मैं खुद हूं। मेरे भाई ये जज्बे से काम होता है, तब बनता है अरबपति। ये पेन झेलने पड़ते हैं, ये तकलीफ झेलनी पड़ती है। मेरे प्यारे फाइटर्स, याद रखना, संजीव सर जो कहते हैं वही कहते हैं जो करके निकले हैं, वो जो करके आए हैं, और जैसे वो काम करते हैं। कभी डुप्लीकेट बातें करनी मुझे आती नहीं, मैं ओरिजिनल बातें करता हूं, बेशक किसी को बुरी लगे। जो घर पे सो के पैसा कमाना चाहता है उसके आए हुए पैसे भी चले जाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। उसके बाद है डायरेक्शन, अपने मेंटर का हाथ पकड़ना। मास्टर ही स्टूडेंट को बता सकता है कि कौन सा पेपर कैसे आता है, कौन से सवाल का क्या जवाब है, और वो मास्टर होता है हमारा अपलाइन। अपलाइन हमारा खुदा नहीं होता, हमारा बॉस नहीं होता, हमारा मालिक नहीं होता, सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है, एक टीचर होता है। लोग अपलाइन को मुद्दा बना लेते हैं, अपलाइन से झगड़े करने लगते हैं। अरे भैया, अपलाइन को तू अपना बॉस क्यों समझता है, अपना मालिक क्यों समझता है? उसे अपना मेंटर समझ, टीचर समझ। ये समझिए वो व्यक्ति है जो तेरे से पहले आया है, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, और जहां जहां तू फंस रहा है फंस चुका है, और ये फंस के निकल चुका है, और ये कामयाब हो चुका है। और मुझे वो मंत्र सीखने कि जब मैं ऐसे फंसा, ये फंसा था तो ये कैसे निकला था, ये मुझे बता देगा तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। सिंपल है। अपलाइन हमारा कोई मालिक नहीं है, अपलाइन हमारा मेंटर है, हमारा आइडल बनता है। क्यों? हमें हमेशा मुसीबतों से बाहर निकालता है, जब हम गिरते हैं तो हमें संभालता है, हमें उठाता है, हमें काम सिखाता है, काम समझाता है, और कैसे काम करके सफलता प्राप्त करनी वो हमें बताता है। ये हमारा अपलाइन है। तो मेरे भाई, नेगेटिव एनर्जी को जिंदगी में आने मत देना,
हो सकता है कभी ऑफलाइन से बात बिगड़ जाए, कभी डाउनलाइन से बात बिगड़ जाए, हो सकता है। देखो, ये हम कोई भगवान तो है नहीं, गलती हमसे भी हो सकती है, गलती अपलाइन से भी हो सकती है और गलती डाउनलाइन से भी हो सकती है। ये तो है नहीं और ये तो गलती करेगा ही नहीं। मेरे से पता नहीं कितनी गलती हुई है, अगर मैं गिनाऊं तो तुम ही क्या हो गया संजीव सर आपसे इतनी गलती होती है, मैं नहीं गिनाऊंगा मेरी पोल खुल जाएगी पूरी। भाई साहब मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, इस कंपनी में बहुत गलतियां हुई हैं, प्रोडक्ट बनाने में भी गलती होती है, सब कुछ काम, अरे गलतियां होती हैं, लेकिन हम गलतियों के साथ रहते नहीं, हम गलतियों से सीखते हैं और उनको सुधारते हैं, करेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लर्नर हैं। तो ये मत समझो अपलाइन से गलती नहीं होगी, डाउनलाइन से गलती नहीं होगी, अरे हमारे माँ बाप से गलती हो जाती है भाई, जो हमारे माँ बाप है, बुजुर्ग है, दादा दादी से गलती हो जाती है भाई, क्या बात कर रहे हो आप। हमारे सगे भाई से गलती हो जाती है, सगी बहन से गलती, गलतियां किससे नहीं होती। पर गलतियों से आदमी रुकता नहीं है, गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है कि भाई अब ये गलती होगी अब नहीं होगी। तो ये मत सोचो यार मेरे अपलाइन ने ये बोल दिया, नाराज होके बैठ जाते हो, मुंह बना के बैठ जाते हो, अरे मेरे भाई धंधा अपलाइन के लिए करने आए थे, अपने लिए करने आए थे, पैसे अपलाइन को आते हैं, आपको आते हैं। कल 100 करोड़ का चेक आएगा, वो आपके घर आएगा, अपलाइन के घर आएगा, मुझे बताना, और उसके घर उसका हक आएगा, तुम्हारे घर तुम्हारे हक का आएगा। डाउनलाइन के, अरे इस डाउनलाइन से मेरी बनती नहीं है, इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, अरे यहाँ बात बनाने रिश्तेदारी करने हैं, पैसे कमाने हैं। अरे भाई प्यार बांटो, प्यार, एक ही मंत्र सिखा रहा हूं, 100% पॉजिटिव रहो, हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, और अपने रिश्ते सुधारो, अपनी ईगो मारो, अपना घमंड मारो, अपने रैंक की ईगो को खत्म करो। मेरा रैंक, अरे रैंक हुआ तो पैसा आ गया भाई, रैंक हो गया तो कोई खुदा नहीं बन जाता। अरे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी का, मैं खुदा कुछ नहीं हूं, बिना जनता के मैं क्या हूं, जनता साथ है तो मैं शेर हूं, जनता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं भाई, सीधी सी बात है। इतना क्या दिमाग लगा, लॉजिक की बात है यार, ये तो सिंपल बात है, बच्चा भी समझ लेगा। और जनता किसके साथ रहेगी, जो प्यार बांटेगा, ना कि सिर्फ बातें करेगा, ना कि सिर्फ लोगों को घुमाएगा, ना कि लोगों को गोल गोल घुमाएगा, मूर्ख बनाएगा, ना ना ना। एक दिन सब समझ जाते हैं, एक समय आता है सब समझ जाते हैं। आज हमें 11वां साल है भाई साहब, जो कहा था वो किया है, और जो आज कह रहे हैं वो कल करेंगे, क्यों, सबको पता है जो क्यों। हमें भैया गोल गोल नहीं घुमाना आता, जो है वो सच है, जो कहा है वही करेंगे, और जो कर सकते हैं वही कहेंगे, जो नहीं कर सकते वो कहेंगे भी कभी नहीं। तो कृपया करके एक बात मेरी मान लो और समझ लो, यहां पर ईगो की कोई जगह नहीं है, ये लीडरशिप का धंधा है। घमंड की कोई जगह नहीं है, लीडरशिप का धंधा प्यार 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 प्यार। प्यार बांटो डाउनलाइन को, प्यार अब दो अपलाइन को, प्यार दो कंपनी को, प्यार दो कोलाइन को, प्रोडक्ट से प्यार करो, सिस्टम से प्यार करो, अपलाइन से प्यार करो, और सच्ची आत्मा से करो, दिखावा मत करो, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। भाई सारी दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, शीशा देख के खुद को झूठ नहीं बोल सकते। सब पता है साले तूने क्या क्या किया है, तू कैसे कमीना है, तू क्या क्या करता है, सब पता होता है इंसान को। और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि उसको पता है कि किसी को नहीं पता, तुझे पता नहीं भाई, वहां पता है जहां से पूरा ब्रह्मांड चलता है, प्रकृति चलती है, दुनिया चलती है, उसको सब पता है, वो सब जानता है। ये बंदा दिल से काम करता है, दिमाग से काम, याद रखना। दिल की बात करोगे तो लोग दिल के करीब आएंगे, और जब लोग दिल के करीब आएंगे तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और जहां तुम पहुंचना चाहते हो तुम्हें पहुंचा देंगे। दिमाग से बात मत करो, ये जब अचीवमेंट की बात होती है, देखो बात समझो, अगर एडिसन ने बल्ब बनाया हो तो दिल लगाया होगा, 1000 बार फेलियर हो गया, छोड़ के क्यों नहीं गया, दिल लगा लिया ना किसी काम से। अगर किसी ने मिसाइल बनाई तो दिल लगा लिया कि मुझे बनानी है तो बनानी है, उसने ये नहीं देखा क्या हो रहा है, क्या पैसा आ रहा है, बनेगी या नहीं बनेगी। जहां दिल लग जाता है ना, वहां इंसान लग जाता है, छोड़ के नहीं जाता। और ये दिल लगाने का धंधा है, कंपनी से, सिस्टम से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, प्रोडक्ट से, सबसे दिल लगाओ यार, दिल की बात करो। अगर किसी से गलती हो जाए तो बोलो सर मेरे से गलती हो गई, किसी बड़े लीडर से गलती हो जाए, बोला भाई मेरे से गलती हो, क्या हो गया यार। सुबह बोला शाम को घर आए तो वो कहते जो बोला नहीं कहते, और गलती मानने वाला बड़ा होता है यार, गलती मानने वाला छोटा नहीं होता। ये बातें समझो, बताऊं क्यों बता रहा हूं इतनी बातें, सोच रहे हो सर क्यों बता रहे हो। मुझे तुम्हें करोड़पति नहीं अरबपति तक लेके जाना है, और अरबपति तक के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क तुम्हें चलाना है, बहुत बड़ी लीडरशिप तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, बहुत मैच्योरिटी, बहुत समझ आनी चाहिए, तब मैं तुम्हें लेके जा पाऊंगा अरबपति तक। उसके लिए ये बातें समझा रहा हूँ, और ये मैं जो बातें उसको समझा रहा हूँ जो अरबपति बनना चाहता है, जो या 10-20 हजार 50 लाख 10 लाख कमाने आया, उसके लिए कोई बातें नहीं है। राइट, क्योंकि ये नेचर आपको अपनाना पड़ेगा, ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये समझ और ये सोच आपको लानी पड़ेगी कि ये प्यार बांटने का धंधा है, ये दिल जीतने का बंदा है, दिल जीतने का सूर्य धंधा है। या दिल जीत जाओगे ना तो दौलत कदमों में बिछ जाएगी, दुनिया कुछ भी कर देगी आपके लिए, याद रखना। तो ये मैंने थोड़े से समय, मतलब हम लाइव पे हैं तो इतनी बात नहीं कर सकते,
पर थोड़ा सा मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता कैसे आती है, एसएलपीएस में सफलता कैसे आती है। और दोस्तों, बहुत लोग बात करते हैं आज एसएलपीएस के बारे में। कोई कहता है भाई एसएलपीएस का तो दौर चल रहा है, जमाना चल रहा है, युग चल रहा है। क्यों चल रहा है? जानना चाहते हैं लोग क्यों चल रहा है, क्या किया हमने ऐसा। मालूम है क्या? सबसे पहले एसएलपीएस कंपनी किसी जिद में नहीं खुली, किसी कंपटीशन में नहीं खुली, और किसी ने खोलने की सलाह नहीं दी। एसएलपीएस कंपनी यहां आई थी इस इंडस्ट्री में ये सोच के कि यार जैसे दुख तूने झेले हैं, ऐसे दुख भारत के डायरेक्ट सेलर झेल रहे हैं। क्योंकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे इथिकल कंपनी चंद ही है। मैं ये नहीं कहता है, चंद ही है। यहां तकरीबन लोग कंपनियां खोलते हैं पैसे बनाने के लिए, कि भैया थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, 2 4 5 10 करोड़ का टर्नओवर होगा, पैसे बन जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, भाड़ में जाए जनता। विजन देना, 20 साल कंपनी चलाना, 10 साल, ये किसी के ना के बराबर लोगों के, मतलब चंद लोगों के विजन है, उन्होंने करके भी दिखाया। तो मेरे भाई, हम जब आए थे ना तो किसी के कंपटीशन में आए थे, ना ही हम किसी के प्रभाव में आके आए थे। हम दुखी होके आए थे कि यार आज हिंदुस्तान को एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जहां बेस्ट पे आउट मिले और बेस्ट प्रोडक्ट मिले, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मिले, बेस्ट लीडरशिप मिले और बेस्ट मैनेजमेंट मिले। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे जैसे बहुत डायरेक्ट सेलर धक्के खा रहे थे, 10 10 20 20 साल से पैसे नहीं कमा पा रहे थे, 10 10 साल हो गए थे, घर के चूल्हे नहीं चल रहे थे ढंग से। तब ये सोच आई थी कि यार कुछ ऐसा लाते हैं हिंदुस्तान में जो एक दिन साबित करें कि हम ये कंपनी सिर्फ टर्नओवर करने या पैसे बनाने नहीं लाए थे, हम ये कंपनी लोगों की जिंदगियां बदलने लाए थे, लोगों की जिंदगियां चेंज करने लाए थे, और वो भी उनकी जिनकी कहीं चेंज नहीं हुई थी। और आज ये हम साबित कर चुके हैं पिछले 10 साल। हमारे यहाँ कोई मेड लीडर नहीं आए, हमारे यहाँ वो लोग आए जिन्होंने बेचारों ने 7 7 साल 8 8 साल अपने घुटने घिस दिए थे, जूते घिस दिए थे, अपनी बाइकों के और अपनी कारों के टायर घिस दिए थे, और जिंदगी जिनकी घिसी पिटी हो गई थी वो आए हैं एसएलपीएस में, और आज वो यहाँ अरबों करोड़ों रुपए के अचीवर हैं, अरबों रुपए भी होने वाले हैं, अभी अरबों के अचीवर भी होने वाले हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एसएलपीएस। ऐसे लोग बाहर से एसएलपीएस को देखोगे ना, कभी समझ नहीं आएगी। इसके नजदीक आओ, ये दिल वालों की कंपनी है, थोड़ा दिल के पास तो आओ, तब समझाएंगे हम क्या चीज है, कैसे काम करते हैं, तब बताएंगे हम क्यों आए थे और हमने ये कैसे करके दिखा दिया। दूर से देख के हम मालूम नहीं चलेंगे तुम्हें हम क्या चीज है, क्योंकि दूर से तो तुम्हें वैसी कंपनी दिखेंगी जैसी आज तक चलती आई है। पिछले 25 30 साल में हजारों आई, हजारों चली गई, आज भी 8 10 कंपनियां बची हुई हैं, और वही चल रही है और वही चलेंगी, आगे भी वही चलेंगी, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को किसी में फ्यूचर में लगाना है तो उनमें लगाना जो भाई पुरानी कंपनियां हैं, जिनके विजन है। ये जो आजकल के आलतू फालतू झोलर रोलर आ रहे हैं ना, ये आए अपने नोट बनाने, समझे, ये आए आपको बरगलाने, बेवकूफ बनाने, और ये आते रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे कभी। इन्वेस्टमेंट प्लान लोग कहते हैं बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे, आते रहेंगे, झोलर आते रहेंगे। ये हमारी समझ है, हमारी मैच्योरिटी कि हमें अपना वक्त, अपना समय और अपनी मेहनत कहाँ देनी है, और हमारा फ्यूचर कहाँ है। तो कहने का मतलब, एसलीपीएस वेलनेस आज यहाँ इसलिए पहुंची है क्योंकि अपनी वैल्यूज के साथ, अपने एथिक्स के साथ इसने कभी समझौता नहीं किया। ये कंपनी लोगों के लिए बनी, लोगों के लिए बनी, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए सोचती है, अपना बाद में सोचती है, पहले अपनी जनता का सोचती है कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इस प्रोडक्ट से उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देने से उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्लान कर देने से उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ट्रेनिंग देने से उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके जीवन में मेरे ये करने से उसमें ये बदलाव होगा। हम ऐसे सोचते हैं, इसलिए पिछले 10 साल में फास्टेस्ट 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली पहली कंपनी बनी, एक बेंचमार्क बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया। और लोग कहते थे, मालूम है लोग क्या कहते थे जो कंपनी आई थी? अरे भाई, अभी दे रहे हैं 24 घंटे में पेमेंट, आगे देखेंगे देंगे नहीं देंगे। 11 साल हो गए, 11वां साल है, 24 घंटे का टर्न अराउंड टाइम है, टैट है, चेक बना 24 घंटे में अकाउंट में, चाहे अरब का बने, चाहे खरब का बने, चाहे करोड़ का बने, चाहे 10 करोड़ का बने, चाहे 5 करोड़ का बने, 24 घंटे में, और आगे भी 24 घंटे में अकाउंट में जाएगा। 10 साल में। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं लोग नजदीक से जानो यार, दूर से पता नहीं चलेगा हम क्या है, थोड़ा नजदीक से जानो कि एसलीपीएस कैसे काम करती है। इंटरनेशनल ट्रिप और डोमेस्टिक ट्रिप लाखों लोगों को घुमा चुके हैं, लाखों। देश की पहली कंपनी है जिसके पास इतने इंटरनेशनल ट्रिप है, बताओ किसके पास? और जिसके पास इतने डोमेस्टिक ट्रिप है, बताओ किसके पास?
अब तो ये दो कुछ करते हैं तो ये थोड़ा बहुत कॉपी शॉपी चलती है और होना भी चाहिए। ब्रांड की कॉपी नहीं करेंगे तो बेचारों का काम कैसे चलेगा। ब्रांड की कॉपी बनती भी है, क्योंकि ब्रांड की कॉपी करके आदमी की दुकान चल जाती है, होता डुप्लीकेट ही माल है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो डुप्लीकेट भी खरीदना चाहते हैं, वो अपना खरीद लेते हैं और अपने आप को ब्रांड बताते हैं कि देखिए मैंने भी हैकट की टी शर्ट पहनी है, मैंने भी फ्रेड पहनी है, डुप्लीकेट ही क्यों ना हो। ये दिखावे की दुनिया अलग है और ओरिजिनल दुनिया अलग है। तो कॉपी कॉपी होती रहती है, चलने दो करने दो, लेकिन इतने करने वाले हम ही पहले आदमी है जिन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में दी और डोमेस्टिक ट्रिप दिए और आगे भी दूंगा। अभी तो देखो क्या क्या करता हूँ, अभी तो देखो कहाँ कहाँ घुमा के लाता हूँ। अभी तो देखो मैं, अभी तो शुरुआत है 2.0 में, अपन क्या क्या करते हैं। अरे अपन सब कुछ निकाल के अपनी जनता को दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत कुछ दिया है, हमारे से प्यारे फाइटर्स, मेरे से प्यारे लीडरशिप, हमसे प्यारे लीडर्स और हमसे प्यारा सिस्टम ना किसी के पास है ना होगा। क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, वो है सत्यता, सच्चाई, ईमानदारी, नीयत है हमारी भाई। नीयत है, पैसे लगते हैं, पैसे बांटने के लिए नीयत चाहिए होती है। चलो और बता दो। जीरो लाइबिलिटी कंपनी है आज हमारी, 11 साल में 1 रुपए का किसी का लेन देन नहीं है हमारे साथ। हम पहली कंपनी है, अगर किसी की फ्रेंचाइजी दे दी और उसकी नहीं चली तो भाई ला तेरे सारे प्रोडक्ट ला, अपने पूरे पैसे लेके जा, हमें नहीं चाहिए भाई तेरे पैसे। जीरो लाइबिलिटी, ना डायरेक्ट सेलर की लाइबिलिटी, ना किसी फ्रेंचाइजी होल्डर की लाइबिलिटी, ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी। जीरो लाइबिलिटी है, देख लेना 11 साल में कितनी कंपनियों के साथ क्या क्या है, कितने उन पर कंप्लेन है वो देखो, और आपकी कंपनी जीरो लाइबिलिटी है। ये वैल्यूज से होता है, एथिक्स से होता है। जहां कंपनी दौलत दौलत नहीं ढूंढती ना, वहां ये होता है। जहां कंपनी शोहरत ढूंढती है, नाम सम्मान पहचान, भाई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें नहीं चाहिए किसी का पैसा। जीरो लाइबिलिटी, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कमाल की बात बताता हूं आपको, 11 साल में मैंने किसी के प्रोडक्ट के रिफंड नहीं मांगे किसी ने मेरे से, क्योंकि भाई रूल है, अगर कोई मांगेगा तो मैं दूंगा, और किसी को लेने ले जाओ कल ले जाओ। लेकिन यार एसलीपीएस का प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाता है, कभी वापस नहीं आता। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हम सब लोगों की, कितनी बड़ी अचीवमेंट है हम सब लोगों की, कि लोग हमारे प्रोडक्ट से इतना प्यार करते हैं यार। प्लान बाद की बात है, प्रोडक्ट से इतना प्यार करते हैं तो वापस नहीं आता। पता है आपको, हफ्ते में 4 बार, हम महीने में 4 बार पेमेंट देते हैं। बाकी 30 दिन में देना चाहिए, फ्री में 45 दिन में देना चाहिए। क्यों? पहले आप प्रोडक्ट दो, देने के बाद 30 डेज वेट करो, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो बंदा वापस देगा आपको, तो आपको उसको पैसा देना है। तो आप पे और तो रिलीज नहीं कर सकते। हमारा कॉन्फिडेंस देखो, फ्रॉम द फर्स्ट डे, ना भाई हम देंगे हफ्ते में। बोला क्यों? हमारा आएगा नहीं वापस यार, 45 डेज की हमें जरूरत नहीं, हमें पैसा वापस देना नहीं, कोई मांगता नहीं हमसे पैसा। ये हमने कमाया है, ये है हमारी 10 साल की कमाई। 500 डायमंड हम बना चुके हैं, जो अब सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, 500 डायमंड। और आपको पता है हमारे ओरिजिनल डायमंड बनता है, डुप्लीकेट नहीं बनता। 50 लाख से ऊपर जिसने कमाया वही हमारा डायमंड है। तो आप समझ सकते हो 500 परिवार आज करोड़पति की श्रेणी में एसएलपीएस वेलनेस में 10 साल में आए। 500। और अब तो लाइन लग रही है, आप देखते हो हर हफ्ते कितने डायमंड बनते हैं, कितने ब्लू डायमंड बनते हैं, आप लोग सारे देखते ही हो, आपके सामने रोज पोस्ट आते हैं। अब तो मेरे मुझे लग रहा है महीने में 10-10 15-15 करोड़पति निकल रहे हैं। लग्जरी कार 300 से ज्यादा आप सबके पास है, समझे। और मार्केट में बहुत से लोगों को चुनने भी लग जाते हैं कि यार इतनी सारी कार, इतनी सारी कार, और ये कार दिखाते हैं, तो रोज एक कार निकालते हैं, तुम निकाल लो ना, निकाल लो। पैसों से निकलती है, पैसे देने पड़ेंगे, बुक करानी पड़ेगी, उसके पैसे देने पड़ेंगे, किस्तें देनी पड़ेंगी। है तो प्लान में 2 रुपए नहीं साले कार निकालने चले। कार वो निकाल सकता है जिसके प्लान में पैसे होंगे, जिसकी किस्तों का बर्डन नहीं होगा, जिस कंपनी ने खुद ना रख के बांटा होगा, जिसने लोगों को काटा नहीं होगा, बांटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई ऐसी कार निकालते तो कार के एक दिन जहाज भी निकालेंगे, हेलीकॉप्टर भी निकालेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहना चाहिए और जनता का प्यार रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो भाई कोई भी निकाल सकता है ऐसी बेस के प्लान में ताकत है, वो पे आउट में ताकत, कि एक लीडर कॉन्फिडेंस से ज्यादा कार निकालता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कंपनी इतना पैसा आता है, मैं आराम से किस्त भर दूंगा। है हमारे प्रोडक्ट में ताकत, है हमारे प्रोडक्ट कितनी एक्सेप्टेंस मार्केट में, कि लीडर कॉन्फिडेंस के साथ कार निकालता है। तुम्हारी नहीं है इसलिए नहीं हो पाता। तो 300 नहीं, अभी तो ये 3000 लग्जरी कार भी आएंगे एक दिन, 3000, और काफिले से रोड भर देंगे एक दिन 3000 लग्जरी कार से, और देखना और दुनिया देखेगी। ऐसा होगा, जरूर होगा, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, हम सच के साथ काम करते हैं, हमें बांटने में मजा आता है, लूटने में मजा नहीं आता। इसलिए भाई कौन निकालेगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कई लोगों बोला भाई कितनी कार क्यों निकाल रहे, तुम क्यों निकालते, भाई कौन निकालेगा, पागल है कोई? किसी का मोटिवेशन में कार निकालेगा, उसको कन्फर्म है कि मैं निकाल सकता हूँ, उसकी किस्त भर सकता हूँ, मेरा पे आउट है इतना, तब निकालता है कार। इसलिए 300 से ज्यादा लग्जरी कार इंडिया में सबसे ज्यादा है आज हमारे पास। कोई कंपनी हो तो ये तो मैं कह सकता हूँ भाई, इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं, मैं तो करता नहीं कंपटीशन। लेकिन हाँ, कारों के मामले में नंबर वन, अचीवमेंट के मामले में भी ये नंबर वन पे चल रहे हैं। ट्रेनिंग सिस्टम हमारे जैसा किसी के पास नहीं।
80-80 हजार लोग SOS में आ रहे हैं। ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, ऐसा फाइटर सक्सेस सिस्टम बनाया, जिसकी आज पूरी दुनिया कॉपी करना चाहती है कि यार ये सिस्टम कैसे बनाया। दुनिया पे 2 ट्रेनिंग नहीं होती पूरी साल में, यहाँ 200-200 बैच हो रहे हैं, 250-250 बैच हो रहे हैं। बड़े बड़ों पर नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसके लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, ऐसी लीडरशिप डेवलप करनी पड़ती है, और वो डेवलप होते दिल से, ना कि दिमाग से, प्यार से, ना कि नफरत से। वो हमारे पास है, वो रहेगी, परमात्मा का आशीर्वाद सब रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और इससे बेहतर ही बेहतर होगा। हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, पीछे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी हो जाए। चाहे डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में, मैंने कहा दिल से थोड़ा नजदीक आके जानो हमें। मैं चाह रहा था मैं बताऊं कि लोगों को लगे तो सही यार, हम है क्या। दूर से देख के तो हमें, हमसे ना थोड़ी सी, क्योंकि जब कहते हैं ना, देखो होता क्या है, एक ताकतवर आदमी से ना लोग अपने आप ही चिढ़ने लग जाते हैं, बिना मतलब, कोई उसका लेना देना नहीं होता। कोई बंदा लगातार 15-20 साल राज कर ले किसी स्टेट पे, उसको जनता गिरा देती है, और भाई इतना राज क्यों कर लिया। ताकतवर आदमी अपने आप में ही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। कामयाब आदमी लोगों की नफरत का अपने आप ही कारण बन जाता है। कोई बेचारा कुछ नहीं करता, 24 घंटे इंडस्ट्री के लिए मरता है, इंडस्ट्री के लिए काम करता है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी से कंपटीशन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों, ये इतना मजबूत क्यों बन रहा है? भाई बनाने वाला ऊपर वाला है, इंसान के हाथ में क्या है? कौन किसको बना सकता है? जब भगवान चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता। अब इतिहास में कैपिंग बढ़ाने वाली पहली कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास, आपकी कंपनी बनी, और बढ़ाई मुंह से नहीं बोली, कहा और दिया, और आज 1.5 लाख से 2 लाख की कैपिंग करें। कौन करता है? पैसे काटने अच्छे लगते हैं, बांटने किसी को अच्छे नहीं लगते। दिल से जानो एसलीपीएस को, तब समझ में आएगी एसलीपीएस क्या चीज, कैसे काम करती है। पहली कंपनी बनी जिसने विजय रथ जैसा कैंपेन लॉन्च किया। अब कोई कुछ भी लॉन्च करता रहे, फिर बात वही है, ब्रांड तो ब्रांड है। पहली कंपनी बनी जिसने रथ चलाया, रथ नाम दिया विजय रथ, यात्रा चलाई पूरे देश में, पहली कंपनी बनी, और इस साल फिर चला रही है, और अगले साल फिर चलाएगी, और हर साल चलाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि हमें काम करना आता है, हमें इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करनी आती है, और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कहीं भी जाके खड़े हो सकते हैं, हमारे फाइटर कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे, और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में आके हमारा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। प्यार करते हैं लोग हमसे, क्योंकि हमने प्यार बांटा है, हमने बांटा है, काटा नहीं, लूटा नहीं है। प्यार करेंगे लोग भाई। एक बाप अपने बेटे को खिलौना देते इतना प्यार करता है, बेटा पापा जी कितने अच्छे रोज खिलौना ला के देते, तो भैया हम तो खिलौने खरीदने के लिए पता नहीं क्या बड़े खिलौने दे रहे हैं, बड़े बड़े खिलौने। क्योंकि अब तो हमारे लिए तो ये ओडी मर्सिडीज, ये जैगवार डिफेंडर 2 सीटर खिलौने जैसी होगी यार, कोई जाके खरीद के ले आता है। जिसका दिल करता है वो महिपाल सर रोज एक चाबी लिए घूमते रहते हैं, आज इसकी चाबी दे रहा हूँ, कभी शिव कुमार चाबी लिए घूमता रहता है, कभी रामवीर, हमें तो ये सारे लीडर हमारे तो चाबी लिए घूम रहे हैं। मैंने किसको चाबी दे दो, इसको चाबी दे दो, खिलौने जैसे हो गया लग्जरी का, लग्जरी कारों का। तो हमारे यहाँ तो ऊपर वाले की देन है, रहमत है भाई, भगवान की, परमात्मा की, महाकाल की कृपया, पब्लिक का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। ये तो ऐसे खिलौनों की तरह खरीद लेंगे हम लोग। पहली कंपनी बनी, डायमंड रॉयल्टी निकाली, क्योंकि हमें पता है डायमंड बंदा बनता है 50 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, धंधा अप डाउन हो सकता है, क्योंकि इतने दिन तक मैच्योरिटी नहीं होती, तो उसे उसे कुछ ऐसा दे दिया जाए जो टिका रहे और आगे वाले अपने रैंक कर ले। पहली कंपनी बनी। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले कितने लोग हैं, क्या क्या महिलाओं के लिए, क्या क्या महिलाओं के लिए बताओ, स्पेशल क्या दिया आपने महिलाओं के लिए? हमने दिया है। हमारी महिला 10% हर लेवल में ले रही है, डायमंड बनती है मेरे ख्याल 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके जाती है, और लेके जा रही है। जो महिला हमारी ग्राउंड पे काम करती है, खुद सेमिनार करती है, ट्रेनिंग करती है, जो फील्ड में काम करती है, महिला के नाम पे बिजनेस है उसने नहीं, जो करती है वो हमने दिया। क्यों? हम जानते हैं एक महिला कैसे काम करती है, हम जानते हैं उसका क्या पेन होता है, क्या दर्द होता है। सुबह पति को भेजना ड्यूटी पे, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर डायरेक्ट सेलिंग के लिए निकलना, फिर डायरेक्ट सेलिंग करना, फिर टाइम से घर आके लंच बनाना, शाम का डिनर बनाना, काम भी करना, बच्चे भी संभालना, परिवार भी संभालना, सास ससुर की बात सुनना, माँ बाप की बात सुनना। हम जानते हैं ना एक बेटी कैसे काम करती है, एक बहन कैसे काम करती है, हम जानते हैं। हमें दर्द समझ में आता है, मालूम है क्यों? हमने दर्द झेले हैं, हम इसी दुनिया से आए हैं। हम पैराशूट ड्रॉपर नहीं है कि पैसे थे और कंपनी लाके खड़ी कर दी, नहीं। हम इसी दुनिया से, हमने एक एक कष्ट झेला है कि क्या क्या कष्ट डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं, और उन कष्ट का निवारण है एसलीपीएस वेलनेस। कि डायरेक्ट सेलिंग के जितने कष्ट हैं उनका निवारण है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वो हमने किया। आज हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण हमने किया। आज देखो हमारी महिलाएं कितनी खुश हैं। मैं तो कह रहा हूँ एसलीपीएस में, तो मैं विजय रथ में गया, हैरान हो गया। आधी महिलाएं बैठी होती थी, आधे पुरुष बैठे होते थे। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही है। 50-50 का रेशो था कहीं कहीं तो, और नहीं तो 60-40 का रेशो तो भाइयों हर जगह था जहां मैं गया। आप देख लो इतनी महिलाओं ने अपनाया डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस वेलनेस को। तो थैंक यू हमारी महिला शक्ति,
आपने हम पे इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया कि जरूर हम आपकी हर उम्मीद पे खरे उतरने की कोशिश करते रहेंगे और हमेशा आपके लिए स्पेशल सोचते रहेंगे। पहली कंपनी बनी, एक दिन में 250 प्रोडक्ट लॉन्च। भाई पैसे लगते हैं 250 प्रोडक्ट लॉन्च करने में, क्योंकि प्रोडक्ट बाद में आता है, पैसा पहले जाता है। आप सोच लो कितना पैसा कंपनी ने लगा होगा और कैसे कैसे किया होगा, मेरा दिल जानता है। लेकिन मैंने एक बात बोल दी थी कि बस आपने बेस बना दिया, आपने एसलीपीएस 1.0 में हिंदुस्तान में एक नाम ब्रांड बना दिया। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आप और हम मिलकर बराबर मेहनत करेंगे। 250 प्रोडक्ट लॉन्च करना आसान है क्या? 250 प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ोगे, किसी वेंडर से लोगे, रॉ मटेरियल लोगे, खुद बनाओगे, पैकेजिंग बनाओगे, डिब्बा बनाओगे, अंदर का डिब्बा बनाओगे, बाहर का बॉक्स बनाओगे, अंदर का माल लाओगे, फ्री में कौन देगा? उधार कौन देगा? सोचो कितना बड़ा डिसीजन। कैसे ले लेते हैं डिसीजन? क्योंकि वो आपका प्यार है, या आपकी मोहब्बत है, या आपका अपनापन है, या आपने आज ये दिमाग को ये दे दिया कि सब हटाओ, सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचो, अपने एसलीपीएस के फाइटर के बारे में सोचो, कुछ नहीं चाहिए। पहली कंपनी बनी परिवार सुरक्षा योजना, आज 11 साल हो गए। कितने हमारे एमराल्ड एंड अबव लीडर सदगति को प्राप्त हुए, दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ दिन आए हमारे साथ, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, लेकिन हम नहीं भूले। लोग यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे काम करते हैं, हम एक बार दिल से लगा लेते हैं तो जब तक नहीं हटाते जब तक सामने वाले में कमी ना हो। सामने वाले में कमी हो सकती है, पर वो इथिकली लॉजिकली हमें कभी साबित नहीं कर सकता। लेकिन वो कितने भी दिन रहे, पर आज भी हमारा प्रेम और भाव उनके परिवारों के प्रति बना हुआ है। आज भी हम वो परिवार सुरक्षा योजना आज भी चला रहे हैं। और कितने लोग इस दुनिया से गए और हम जा जाके उनके घरों में, और जो भी हमसे सहायता हुई हमने करी। जो आपको पता है, परिवार सुरक्षा योजना डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, परिवार सुरक्षा योजना, किसी के जाने के बाद कोई उसको याद करते थे? आईडी खा जाते थे लोग। कोई अगर चला गया दुनिया से तो बीवी का आईडी खा जाते थे, पैसे खा जाते थे लोग। बात करते हो परिवार सुरक्षा योजना चलाने की, किसी के लिए कुछ करने की दुनिया से जाने के बाद? कोई नहीं करता भाई, बहुत सेल्फिश वर्ल्ड है ये, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए। लेकिन भगवान का, परमात्मा का रहमत है, शुक्र है, आशीर्वाद है कि एसलीपीएस में सब लोग सबके लिए जीतते हैं। मैं ही अकेला नहीं, हमारी सारी लीडरशिप भी ऐसी है। अगर किसी को थोड़ा पता चल जाए मेरे फाइटर को प्रॉब्लम है, तो हमारा लीडर खड़ा हो जाता है, बोल क्या प्रॉब्लम है, मैं सोल्यूशन करूंगा। क्योंकि हमने कल्चर डेवलप किया है, हमने वो प्यार, वो प्रेम डेवलप किया, और ये डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा पिता ऐसे ही बेटा, कहते हैं जैसा, जैसे कर्म करेंगे ऐसे ही भुगतेंगे, लोग कहते हैं ना। तो जैसे ऊपर वाले होते नीचे वाले ऐसे होते, हमारे ऊपर वाले सारे ऐसे ही हैं, जो प्रेम रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं अपने फाइटर्स के लिए। समझे? आज तक हम प्लान लाए भाई, जब मैं भी लेके जाता था ना प्लान, अरे 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 सर 12.5 करोड़, अरे रहने दो, 5.5 करोड़ का चेक, अरे रहने दो, ये तो आएंगे नहीं कभी। अब बताओ आ रहे नहीं आ रहे? कोरोना एम्बेसडर तो बन गए, 5.5 का तो निकलेगा, 12.5 का भी निकल जाएगा, शायद उसके बाद भी पता नहीं कितने कितने बड़े निकल जाएंगे। आ रहे नहीं आ रहे? पहली कंपनी है इतना हैवी पे आउट ला के भी प्लान चेंज नहीं किया। पैसे काटे नहीं, बांटे और बढ़ाए। दिल से जानो, इसलिए पैसे दिल के करीब आओ हमारे, दूर मत मांगो हमसे। मैं जानता हूं, लोग जब मैं बात करता हूँ लोग, यार ये तो बड़ा हुआ, अरे भाई मैं बहुत प्यारा आदमी हूँ, थोड़ा पास तो आ। ऐसे कैसे पता चलेगा? दूर से तो थोड़ा सा है, प्यारा वैरा भगवान ने बना रखा है इसी प्रकार का कि आदमी को लगता है थोड़ा कि भाई ऐसा नहीं है। प्यार, प्यार से नजदीक आओगे पता चलेगा। हम सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोचते हैं। हमारे लिए आप सोचते हो, हमें पता है भगवान ने इतना दे दे तो हमें कि हमारी जिंदगी अच्छी चलती है। हम आपके लिए सोचते हैं। आज तक प्लान को छेड़छाड़ नहीं करी, और परमात्मा का आशीर्वाद रहा, कभी छेड़छाड़ करूंगा भी नहीं। जो फिगर लिख दिए वही फिगर आएंगे, जो प्लान में है वो मिलेगा ही मिलेगा। बस भगवान का आशीर्वाद बना रहना चाहिए और आपका प्यार बना रहना चाहिए। आज मालूम है जयपुर के अंदर कितनी फैक्ट्री है आपकी, कितनी जमीन है आपके पास? मुझे नहीं पता, सबको मालूम होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। आपके पास, अगर लैंड की मैं बात करूं, लैंड की जो जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और वो भी मालूम है का इंडस्ट्रियल एरिया में, कोई खेत नहीं खरीद रखे। रिको, राजस्थान के इंडस्ट्रियल एरिया में आज आपके पास 2 लाख मीटर का लैंड है, 2 लाख मीटर का, जिसपे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें आपकी अलग अलग फैसिलिटीज लगी हुई है। आयुर्वेदा की फैसिलिटी है तो 72,000 स्क्वायर फीट में, स्पाइसिस की है तो 31,500 में, टॉयलेटरी के तो 18,000 में, न्यूट्रास्यूटिकल के तो 36,000 में, एग्रीकल्चर के तो 9,000 में, रॉ मेटेरियल के तो 18,000 में, मदर वेयर हाउस है जयपुर में 15,000 का, और कॉर्पोरेट ऑफिस मार्केटिंग जयपुर दिल्ली मिला के 19,200 स्क्वायर फीट का। टोटल आपके पास 2 लाख मीटर लैंड है। जाके पता करो रिको में क्या रेट होता है 2 लाख मीटर लैंड का।
अलग अलग रिको के जोन में 2 लाख मीटर लैंड है। अभी भी इतनी लैंड पड़ी है कि ये कंपनी 20 गुना बढ़ जाएगी। तो मैं इतनी लैंड लेके बैठ गया हूं कि उसके लिए भी फैक्ट्री बनाने के लिए जगह आ जाए मेरे पास। इसको कहते हैं विजन। और किसी का दिल करे तो कभी भी आके दिखा दूंगा। 2 लाख मीटर लैंड, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना रुपया लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा, कितने 100 करोड़ लगे होंगे। किसी को गिनती नहीं कि 300 करोड़ लगे, 400 लगे, 500 लगे। कहां से लगे, किसके पैसे ये, कंपनी के थे ना। अल्टीमेटली तो कंपनी के पैसे थे, तो कंपनी के पैसे तो मेरे पास आते, प्रॉफिट था, तो मैं तो कुछ भी कर लेता इनका ना। क्या करना है, एक ही तो जीवन है, क्या जीना है। बढ़िया गाड़ी भगवान ने दी, बढ़िया घर, कपड़े पहनने को बढ़िया, खाने को बढ़िया, पैसों खाना ही नहीं चावना, इनका क्या करना है पैसों का। दुनिया के लोगों के लिए लगाएंगे। एसलीपीएस हमारी माँ है जो हमें बनाती है, हम इसको बनाएंगे। रोज इसके लिए मेहनत करेंगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी जमीनें खरीदेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाएंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिससे कि पूरी जनता को फायदा हो। एक अकेले को फायदा ना हो, पूरी जनता को फायदा हो। पैसा वो है जो सारी जनता के लिए काम आता हो, वो पैसा नहीं है जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम आता हो या एक आदमी के लिए काम आता हो। ये आंकड़े नहीं है, ये ग्राउंड पे मौजूद हैं। दिल से जानो एसएलपीएस को, दिल के करीब आओ, तब पता चलेगा एसएलपीएस क्या है। और तब मजा आएगा हाथ मिलाने में एसएलपीएस से कि हाँ यहाँ पर क्या फ्यूचर है, क्या कैरियर है। और मालूम है ये सब मैं क्यों कर पाया, बस और बस आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। साहब क्या लीडरशिप दिया भगवान ने। एक बार कह दिया यहां खड़े होना तो वही खड़े मिलते हैं सारे, बताओ। इतना प्यार लोग करते, कितने ही बड़े बन गए, पर आज भी वही रिगार्ड, वही रिस्पेक्ट। तो मैं क्यों ना करूं इनके लिए काम, मैं क्यों ना मरूं इनके लिए दिन रात, क्यों ना मैं पूरी जान लगा दूं इनके लिए, इनके कामयाब करने के लिए, दौलत पैसा सब कुछ लगा दूं इनके लिए। क्योंकि उनको भी तो देखो ना, वो मुझे क्या देते हैं। तो ये मेरे से नहीं हुआ भाई, मैंने नहीं करा ये करा है आपकी मोहब्बत ने, आपके प्यार ने और आपके आशीर्वाद ने। सोचो अगर मुझे आप में कमी लगती कि यार मेरे तो लोग ही ठीक नहीं है, मेरे तो पब्लिक ही ठीक नहीं है, तो मैं भी अपने पैसे बटोर के अपना चलो भैया काम खत्म। दुनिया करती हम भी कर लेते ना भाई। अपने को तो दुनिया के बेस्ट फाइटर दिए हैं भगवान ने, दुनिया की बेस्ट टीम मेरे पास, दुनिया की बेस्ट लीडरशिप मेरे पास, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट हमारे चाहे फैक्ट्री के 1,000 वर्कर हो, चाहे हमारे मार्केटिंग के ऑफिस के स्टाफ हो, चाहे फैक्ट्री का स्टाफ हो, दुनिया के छांट छांट के बेस्ट लोग भगवान ने पिरोए एसएलपीएस की माला। और ये माला भगवान ने मेरे को दी है कि बेटा ये एक एक इतना इतना अच्छा इंसान तेरे को दे दिया है, अब इनके साथ लग के काम करता रहे, इनके लिए जी, इनके लिए मेहनत कर, इनके लिए काम कर। भाई मुझे आता है मजा, मुझे नहीं है कोई 0% भी जीवन में कोई टेंशन, मुझे आता है फुल मजा काम करने में। और मुझे अब मैं देखो, मैं पहली बात मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता, आपको पता है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने आज तक किसी कंपनी की बुराई नहीं की होगी, और ये 11 साल का रिकॉर्ड है। और कोई बता दे एक बार नाम लेके किसी की बुराई की। इवन हमारे लीडर भी कभी डाल देते हैं ना ग्रुप वगैरह में या फेसबुक पे, उनको भी डांटता हूं, अरे भाई किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई बन के तुम बड़े, बुराई करके बड़े बन ही नहीं सकते। अपनी मेहनत करो, खुद की लकीर इतनी लंबी खींचो ना यार। दुनिया की बातें करके भी अगर मैं मान लो किसी कंपनी का नाम भी ले रहा हूं, तो भी आधी सेकंड क्यों खराब कर रहा हूं यार उसका नाम लेके। किसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं तो यार 1 मिनट क्यों खराब कर रहा हूं किसी के बारे में, उस 1 मिनट में अपने बारे में बात करना। हमने हमेशा ये सोचा हमें क्या करना है, हमें और क्या करना है। हमने आज तक किसी कंपनी की बुराई नहीं करी, और इथिकल कंपनियों को तो हम साथ लेके चलते हैं उल्टा, उनकी तो बड़ाइयां करते हैं। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो स्टेज से दूसरी कंपनी का नाम ले सकता है। कोई माइकल लाल आज तक पैदा हुआ डायरेक्ट सेलर या एमडी जो नाम तो लेके दिखाए, क्यों, दाने नहीं है, दम ही नहीं है, क्योंकि खुद में वो ताकत ही नहीं है। कहता दूसरी का नाम ले दूंगा तो दूसरी में चले जाएंगे मेरे सारे लोग। हमारे तो नहीं गए भाई आज तक कोई भी, हमने तो खूब नाम लिया दूसरी कंपनियों के, क्योंकि हमें पता हम क्या बनाते हैं। अरे अच्छी कंपनी का नाम लेना, बढ़िया बढ़िया कंपनी की बात करना, जो बेचारे इतने सालों से लगे हुए हैं, विजन दे रहे हैं, उनकी बड़ाई करने में हमें क्या दिक्कत है। अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, अरे पे आउट सबका जैसा भी हो, प्रोडक्ट जैसा भी हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हमें क्यों किसी की बुराई करनी है। और एक बात और बता देता हूं, आज आज का स्पेशल लाइव है। इस संजीव कुमार ने आज तक इंडस्ट्री के किसी लीडर को फोन नहीं किया कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। आज तक नंबर नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं फोन कर सकता था, पैसे दे देता, लैग दे देता, सब कुछ दे देता। कोई माइका लाल अपने फोन नंबर में किसी कंपनी का लीडर दिखा देना, अगर मेरी इनकमिंग कॉल आई ना भाई, आज के आज धंधा छोड़ दूंगा, आज के आज। अगर इनकमिंग कॉल में संजीव का नाम दिख गया ना दूसरी कंपनी के, आज के आज पिछले 11 साल में, क्यों, मैं हमेशा कहा भाई ना, जो जहां लगा हुआ लगा रहे, जिसको अच्छा लगे अपने आप आएगा। मैं फोन नहीं करूं, क्यों नहीं करूंगा, कोई घमंड नहीं है भाई, कोई ईगो नहीं है, अनएथिकल प्रैक्टिस है। किसी का घर तोड़ के अपना घर बसाना, इसको घर नहीं कहते हैं। लोग खुद आ रहे हैं, किसी के चेक नहीं बन रहे, किसी को हमारा सिस्टम अच्छा लग रहा है, किसी को हमारे प्रोडक्ट अच्छे, उनका वेलकम, दिल से वेलकम है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और खासकर मैनेजिंग डायरेक्टर का तो काम ही नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूं मार्केट तोड़ेंगे।
मार्केट में काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा बनाएंगे, इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे, टर्नओवर को बड़ा बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, अच्छे सिस्टम डेवलप करेंगे। लेकिन नहीं, आज तक कोई बता दे, कोई माइकल लाल, बड़ी बात कह रहा हूं, कोई माइकल लाल कि संजीव सर का कोई दूसरी कंपनी का बंदा इनकमिंग कॉल दिखा देना, इनकमिंग कॉल मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं? उन्हें अच्छा लगेगा जब उन्हें इसलिए समझ आए, उनके दिल से आत्मा से आवाज आए, आओ वेलकम है। बहुत लोग आए, ऐसा नहीं है लोग नहीं आए, बहुत लोग आए हैं और बहुत लोग आएंगे भी। लेकिन कब? जब उनके दिल से आवाज है। हम लालच देके नहीं लाते, हम दिल से लाते हैं। और जो आए हैं दिल से, आज देखो उन्होंने अपनी दुनिया बदल दी, अपनी जिंदगी बदल दी। तो भाई अलग है, अलग विचार से देखो। हम लोग क्या है, सिर्फ हमारी पब्लिक जानती है, या जो एथिकल डायरेक्ट सेलर है और लीगली डायरेक्ट सेलर है वो जानता है। और हमने क्या इंडस्ट्री के लिए किया है और क्या हम एसलीपीएस में करते हैं, ये परमात्मा जानते हैं और हमारे लोग जानते हैं। और हमें किसी को जनाना भी नहीं है और किसी को दिखाना भी नहीं है। वो तो आज क्या है, थोड़ा मूड मुंह आप लोगों ने इतनी बढ़िया क्लोजिंग कर दी कि मैंने कहा चलो आज लाइव आते हैं, लोगों से बात करते हैं दिल की बात संजीव सर के साथ। मैंने कहा दिल से बात करते हैं, कम से कम बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात करे हुए। तो एक बात और बता रहा हूँ, दूसरा, इंडस्ट्री को बड़ा बनाना है, इंडस्ट्री की हमेशा बड़ाई करनी है। डायरेक्ट सेलिंग हमारा मुद्दा है, एसलीपीएस एक छोटा सा पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। मुद्दा है कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग भारत में बड़ी बने। आज आप देख रहे हो, आगे ना स्वदेशी में हमेशा कहता था आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी उत्पाद आ गए। अरे भाई किसी पड़ोसी का क्या पता, किसी देश का क्या पता, कब वो निगाह चुरा ले, कब हमारे खिलाफ हो जाए। भाई हकीकत में अपनी ब्रांड बनाओ, अपने प्रोडक्टों को स्वदेशी घर घर पहुंचाओ। और ये स्वदेशी और देसी अच्छे प्रोडक्ट लेके आने वाली कौन सी कंपनी थी अब मैं नहीं बोलूंगा, भारत में कुछ ही कंपनियां हैं, उनमें एक एसलीपीएस वेलनेस सबसे बेहतरों में से कंपनियों में से थी। आज आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा, डायरेक्ट सेलिंग बड़ा रोल निभाएगी। स्वदेशी प्रोडक्ट का सपना पूरा होगा, डायरेक्ट सेलिंग बड़ा रोल निभाएगी। मैं नहीं कहता पूरा निभाएगी, अलग अलग सेक्टर है, दुनिया भर के सेक्टर पर बहुत बड़ा रोल निभाएगी। कहता था ना मैं, आने वाला युग है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं कह रहा हूं। लेकिन अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे सोच के लोग, अच्छे व्यक्ति जिनके अंदर विजन हो, उनका युग आने वाला डायरेक्ट सेलिंग का। तो डायरेक्ट सेलिंग की रिस्पेक्ट किया करो, रिगार्ड किया करो। एक रिक्वेस्ट है, आज एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया हमारी एसोसिएशन है, उसमें हम कुछ भी डालते हैं। कोई अपनी कंपनी का नाम लिखता है, कोई जय हो एडब्ल्यूपीएल, जय हो संजीव सर। भाई नहीं, जय हो डायरेक्ट सेलिंग बस। वो एसोसिएशन का पेज है। आप मेरे पेज पे मुझे कितने अच्छे कमेंट दो, बुरे दो, कोई बात नहीं। कंपनी के पेज पे, अपनी कंपनी के पेज पे कमेंट दो, वो आपकी कंपनी का पेज है। आपके सर का इंस्टाग्राम है, आपके सर का फेसबुक है, वो एसोसिएशन का है, एडीसीआई है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया है। वो भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेके चल रही है। उस एसोसिएशन के नीचे कमेंट में एक ही बात आना चाहिए, जय हो डायरेक्ट सेलिंग, लाइफ लॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग, लॉन्ग लिव डायरेक्ट सेलिंग, ये डाला करो। जय हो एडब्ल्यूपीएल, जय हो संजीव सर, कॉन्टेक्ट मी, ये भैया प्लीज। ये अनमेच्योरिटी दिखती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे डायरेक्ट सेलर को इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कहे कि अनमेच्योर है। मेरे डायरेक्ट सेलर कहते दुनिया का सबसे मैच्योर डायरेक्ट सेलर और कामयाब डायरेक्ट सेलर है। तो एसलीपीएस वेलनेस में मैं ये सुनना चाहता हूं जब बाजार में जाऊं, कि आपके जैसे फाइटर, आपके जैसे लोग नहीं है जो इंडस्ट्री को प्यार करते हैं और जो कभी किसी की बुराई नहीं करते, किसी कंपनी की गंदी गंदी बातें नहीं करते, कुछ फालतू बात नहीं करते, सिर्फ अपना काम करते हैं। और दोस्तों जो अपना काम करता है वही अपना मुकाम हासिल करता है, इधर उधर देखने वाले भटक ही जाते हैं। और टेस्टिमोनियल्स में अभी आपको देख रहे हो, हर महीने कंपनी आईफोन 16 दे रही है ना, जो 10 टेस्टिमोनियल भेज रहा है, तो आप भी भेज दो भाई, लाइन लगा दो टेस्टिमोनियल्स की। वो टेस्टिमोनियल एडब्ल्यूपीएल के चैनल पे डालेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। ये वो टूल क्रिएट हो रहा है जो आने वाला आपको भविष्य देगा। तो टेस्टिमोनियल दिया करो, बनाया करो, अच्छे टेस्टिमोनियल बनाया करो, जो अच्छे रिजल्ट है बनाया करो, दिया करो। हमें तो कंपटीशन चला रखा है कि जो 10 टेस्टिमोनियल सबसे अच्छे देगा उसको हम आईफोन देंगे, और हर महीने दे रहे हैं। हमने कहा जो बोला है वो करेंगे, ले लो ना आईफोन, दे दो ना टेस्टिमोनियल्स। मुझे भी अच्छा लगता है ना यार, जब आप पता है, जब आपके टेस्टिमोनियल आते हैं, कई बार तो आंखें नम होती है, कई बार भगवान से बात करते हो, ये भगवान तूने कितने अच्छे प्रोडक्ट बना दिए, तेरे आशीर्वाद से भगवान तूने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया, वो बंदा ठीक हो गया, उसको आराम हो गया। आपको नहीं पता, बहुत अच्छा लगता है जब आपके द्वारा टेस्टिमोनियल आते हैं। तो भाई टेस्टिमोनियल दे दिया करो ज्यादा से ज्यादा। चलो फिर एक बात करते हैं अगले टारगेट की। इस टारगेट में तो रिकॉर्ड बना ही दिया, अगला टारगेट है जैसलमेर और वियतनाम। और मालूम है, आप सबकी डिमांड पे है वियतनाम। लोगों ने कहा सर थाईलैंड घूम लिए, सर आप कुछ नई कंट्री दो, नई कंट्री तो मगा लो, नई कंट्री, पैसे ज्यादा लगे लगने दो, घुमाओ अपने लोगों को नई कंट्री। आगे भी पता नहीं हम तो क्या क्या नई नई कंट्री दे देंगे। वियतनाम दिया है, जैसलमेर और वियतनाम। मैं तो कहूंगा वियतनाम करना है, जैसलमेर तो छोटा पैकेट है कि चलो कभी भी कर लेंगे, इस मूड से तो कर लेंगे। वियतनाम करना है, वियतनाम।
और टारगेट एक ही तरीके से होता है। आज डिसाइड करना है आपको कि मुझे टारगेट करना है, और लीडर को ये डिसाइड करना है मुझे इसको टारगेट करना है। टारगेट हमेशा मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छी ट्रैकिंग और अच्छी मॉनिटरिंग ही टारगेट करा सकती है। और हमें वियतनाम करना है, वियतनाम। फिर सुन लो, वियतनाम करना है। जैसलमेर तो ऐसे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। क्या करना है? वियतनाम करना है। और कैसे होगा? अब मौसम अच्छा आ गया है, अब प्राकृतिक आपदाएं खत्म है, अब ना गर्मी है ना सर्दी है ना बारिश है ना बाढ़ है। अब काम करने का समय है। डायरेक्ट सेलिंग में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सभी काम करने के दिन है, लेकिन बहुत बेहतर काम इन दिनों में हो जाता है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा फेवर में होता है। अब काम करने का टाइम है, आराम करने का नहीं है। वियतनाम जाने का टाइम है, अब वियतनाम जाना ही जाना है, रुकना नहीं है। नई कंट्री खोली है, इसलिए इसने पहली बार मुझे हजारों की भीड़ चाहिए यहाँ पर। खर्चा मैं कर रहा हूं, तुमको चिंता कर रहे हो, तुम आ जाओ बस। फट्टे चक दो, रुकना मत, थकना मत। जिसको करना है डिसाइड आज करो, और जिसको करवाना अपनी टीम में उन लोगों के लोग आईडी पासवर्ड आज ही ले लो। आज से ट्रैकिंग मॉनिटरिंग शुरू करो, और 31 दिसंबर की रात को ये क्लोज करेंगे। 31 दिसंबर को ही क्लोज करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं 1 तारीख को अब तक का सबसे बड़ा चेक आपके अकाउंट में आए। और हमारी 2026 की शुरुआत धमाकेदार चेक से हो, धमाकेदार अचीवमेंट से हो, धमाकेदार रैंक से हो। 1 जनवरी को हमारी जेब में सबसे ज्यादा पैसा आना चाहिए आज तक का एसलीपीएस का। ये सोच के साथ आपको करना है, कोई मोटिवेशन नहीं है। देखो मैं फिर कहता हूं, छोटे छोटे टारगेट करते रहेंगे तो बड़े टारगेट अपने आप हो जाएंगे। मैं हर 3 महीने में टारगेट क्यों देता हूं कि ये छोटा टारगेट आप ये करते हो, पता चलता अरे मैं तो अमराल्ड भी हो गया। फिर अगला टारगेट करते हो, अरे मेरा तो टोपाज भी हो गया। अगला करते हो, अरे मेरा तो रूबी स्टार भी हो गया। यही तो टारगेट की ताकत है। टारगेट इधर होता है, घूमने को मिलता है, इधर रैंक हो जाता है। इधर टारगेट होता है, इधर रैंक हो जाता है। इसलिए तो मिलते हैं टारगेट। और मैं हमेशा दूंगा तुम्हारा, परमात्मा आशीर्वाद बना रहे हमेशा। ऊपर वाले का जो कह दिया सब करता रहूंगा, बस यार तुम जीत के दिखा दिया करो। जैसा इस बार बढ़िया बेस्ट क्लोजिंग की है, टारगेट अचीव किए, वियतनाम डबल, इससे डबल करके दिखा दो। विजय रथ जबरदस्त करा दो और वियतनाम जबरदस्त करा दो। संजीव सर की पूरा यकीन है, पूरा विश्वास भरोसा नहीं, यकीन है कि हमारे फाइटर कभी हमें निराश नहीं करेंगे, बेस्टेस्ट काम करेंगे। और सुनो, इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी तो बनानी है। अभी इस साल 1500 करोड़ तो टच करेंगे कम से कम। जैसे 1500 कर लेंगे, एक कंपनी आगे रह जाएगी इंडिया वाली, तो फिर उसको भी क्रॉस करेंगे एक दिन। नंबर 1 तो बनना पड़ेगा ना भाई, जीना ही नहीं है अगर नंबर 1 नहीं है तो। नंबर 1 तो बनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करें। इंडिया की नंबर 1 कंपनी तो एसलीपीएस वेलनेस बन के ही रहेगी। और आप सब बनाओगे, मैं अकेला नहीं बनाऊंगा। आपके बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हो तो सब कुछ कर दो, ये गारंटी है। आपके साथ मिलकर बनाएंगे। तो नंबर 1 के लिए तैयार हो जाओ। हर काम नंबर 1 करना है, हर टारगेट नंबर 1 बीट, फंक्शन नंबर 1, एसओएस नंबर 1, सब नंबर 1, एजुकेशन नंबर 1। और जहां जहां तुम्हें मेरी जरूरत रहेगी वहां मैं तुमसे आगे खड़ा मिलूंगा। जिंदगी में कभी निराश मत होना, कभी हताश मत होना। संजीव सर हैं तो सब कुछ है, सब कुछ होगा जो उन्होंने कह दिया। किसी को कोई तकलीफ है आधी रात मेरे पास आ जाना, मैं गारंटी देता हूं एसलीपीएस को नंबर 1 बनाना है, और दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलर आपको बनाना है, और दुनिया की नंबर 1 इनकम आपके खातों में डलवानी है। यही मेरा मिशन है, यही मेरा विजन है, और यही मेरी जिद है। तो आज के लाइव में बहुत मजा मुझे आया आप लोगों से बात करके। और मुझे पता है कि अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो किसी को चुभी हो तो भैया माफ कर देना। हमारे वाले को तो किसी को चुभने वाली है नहीं, मुझे पता है। जिनको और कुछ चुभ जाए, भाई चुभने की बात नहीं है, सच सच ही होता है, और सच को एक्सेप्ट करना सीखो। एंड आखिरी में, आई लव यू माय डियर फाइटर्स। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे है, प्यार तुमसे है, जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।